चितार्थम सागरको नेपाली स्वरूपको खुलासा प्रकरण 11 र 12 को यस प्रकार छ। महामती भन्नुहुन्छ, अब म वैदिक धर्मग्रन्थका विधि भनेर रसुल मुहम्मदको ध्येय सम्झाउँछु, जसबाट संसारमा मेरो तेरो भाव मेटिन सकोस्। यस्ता परमात्माको प्रेम मार्ग पनि प्रकट गर्दछु। म धर्मग्रन्थका गूढ रहस्य विवेकपूर्वक स्पष्ट गर्दछु, जसबाट संसारमा प्रचलित सबै धर्म एकै परमात्मातिर उन्मुख हुनेछन्। सद्गुरुद्वारा प्रदत्त जागृत बुद्धिको ज्ञानमा यो विशेषता छ, जसबाट मायाको भ्रम विभिन्न रूपले मेटिनेछ। अनेक मानिसहरू वेद र कतै ग्रन्थहरूमा ब्रह्मको रहस्य खोजेर थाके, तर कसैले पनि त्यसको गूढ रहस्य जानेनन्। त्यसकारण सबैका मनमा ब्रह्मज्ञानको चाहना बनिरह्यो। आजसम्म सबै विद्वानहरू धर्मग्रन्थका अर्थको अनर्थ गर्दथे। सद्गुरु बिना कोही पनि यस्ता समर्थ व्यक्ति भएन, जसले अज्ञान आवरण हटाएर यी धर्मग्रन्थको यथार्थ रहस्य स्पष्ट गर्न सक्ने छन्। यस सपनाको सृष्टिमा परमात्मा छैनन् तापनि निराकारबाट उत्पन्न मानिसहरूले यहाँ परमात्माको खोज गरे। जो स्वयं निराकारबाट उत्पन्न भएका छन् तिनले पनि आफ्नो मुखबाट यस्तै भने, परमात्मा यहाँ छैनन्। वेदहरूले पनि अनेक प्रकारले ब्रह्मको खोज गरे, तर तिनले पनि पार पाएनन्। जसको आज्ञा मात्रले यो सम्पूर्ण सृष्टि भएको छ, त्यस परमात्मालाई कसैले पनि प्राप्त गरेनन्। 14 लोकमा अनेक साधकहरूले परमात्माको खोज गरे। वैकुण्ठमा 4 प्रकारका मुक्तिका इच्छुक साधकहरूले पनि परमात्मालाई खोजे। अनेक साधकहरूले नवदा भक्तिद्वारा भिन्न भिन्न ढङ्गले खोजे। यति मात्र होइन, त्रिगुणाधिपति ब्रह्मा, विष्णु र महेशले पनि परमात्माको शुद्धि प्राप्त गरेनन्। जब महाप्रलय हुनेछ तब सगुण या निर्गुण, शून्य तथा निराकार केही पनि शेष रहने छैन। तब परमात्माका विषयमा भन्नका लागि यी वचन पनि रहने छैन। वेदहरूले ब्रह्म विषयमा नेति ब्रह्म यहाँ छैनन्, अर्थात् यति मात्र होइन, ब्रह्म अगाडि छन्। यसकारण मैले भने, जब तिनलाई कतै पनि परमात्मा दृष्टिगोचर भएन तिनले जहाँ पनि दृष्टि पुर्याए त्यहाँ सर्वत्र माया नै मायाको विस्तार देखे। तब तिनले स्वयंको नाम निगम राखे। यस अनित्य संसारमा परमात्मा छैनन्। मन बानी यी दुवै यस विषयमा मौन हुन्छन्। तथापि अनेक मानिसहरूले आफ्ना विचारको परमात्मालाई खोज्ने प्रयास गरे, तर उनका विचार निराकार भन्दा अगाडि जान सकेनन्। अनेक अवतारी पुरुष तथा तीर्थङ्करहरू विभिन्न ग्रन्थको रचना गरेर महान ज्ञानी कहलाए। यसै गरी मुसलमानहरूमा पनि अनेक मानिसहरू परमात्माका मित्र, ओली, बलि तथा पैगम्बर कहलाए, तर परमात्माको शुद्धि कसैलाई भएन। सबैले यस्तै भन्न लागे, यी 14 लोकदेखि पर शून्य, निराकार, निर्गुण तथा निरञ्जन छ। त्यसकारण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सबैका लागि अगम्य भए। अनेक मानिसहरूले साधु वेश धारण गरेर देश विदेश भ्रमण गर्दै परमात्मालाई खोजे। यी वेशधारीहरूलाई पनि परमात्मा प्राप्त भएनन्। त्यसकारण तिनले भने, यस जगतदेखि पर त केवल शून्य मण्डल छ। प्रकरण 11 चौपाई 587। साक्षी सिकन्दरले अमरत्व हयात्याव प्राप्त गर्नका लागि दौड लगायो, तर त्यसले अखण्ड परम धामलाई प्राप्त गर्न सकेन। यति मात्र होइन, यस सपना जस्तो संसारलाई पनि त्यसले पार गर्न सक्दैन। यसै गरी अनेक मानिसहरू ब्रह्माण्डका माथि तल परमात्माको खोज गरेर थाके, तर कसैलाई पनि परमात्मा प्राप्त भएनन्। तब ती मानिसहरूले परमात्मालाई निराकार, निरञ्जन तथा शून्य भनेर वर्णन गरे। यस प्रकार अरू मानिसहरूले पनि परमात्मालाई
बेचुन तथा बेचगुण भने ती मानिसहरू फेरि यस्तो भन्न लागे, परमात्माको कुनै आकृति छैन, त्यसकारण उनी बेसबिह तथा बेनिमुन छन्। यस्तो परिस्थितिमा अविनाशी धामबाट रसुल मुहम्मद परमात्माको यथार्थ ज्ञानको सन्देश लिएर आए। त्यसको गूढ रहस्यलाई स्पष्ट गरेर हेर, त्यहाँ परमात्माको स्वरूपको वर्णन छ। रसुलले भने, म परमात्माको आदेश लिएर आएको हुँ। स्वयं परमात्मा अन्त समयमा आउने छन्। उनले मलाई आफू आउने वचन दिएका छन्। म उनको पूर्ण परिचयका लागि संकेत वचन लिएर आएको हुँ। अखण्ड परमधामबाट ब्रह्मात्माहरू यस खेलमा अवतरित भएका छन्। तिनको संख्या 12,000 छ। अक्षरधामबाट पनि ईश्वर सृष्टिको समूह अवतीर्ण भएको छ तथा परमात्माद्वारा कुन भन्नाले नै संसारका सम्पूर्ण जीव उत्पन्न भएका हुन्। रसुल मुहम्मदले भने, म ब्रह्मात्माहरूका लागि परमात्माको सन्देश लिएर आएको हुँ। जसले मेरो यस यथार्थ ज्ञानलाई ग्रहण गर्नेछ त्यसलाई सबै प्रकारले परिचय हुनेछ। उनले यस्तो पनि भने, मृतलोक तल 7 पाताल छन्। त्यसका माथि मृतलोक छ। यमलोक माथि देवलोक छ। त्यसको माथि मलकुट वैकुण्ठ छ। वैकुण्ठ माथि शून्य निराकार छ। त्योभन्दा पर अक्षरधाम छ। अक्षरधामबाट अक्षरातीत परमधाम छ। म त्यहीबाट सन्देश लिएर आएको हुँ। उनले यस्तो पनि भने, जिब्रिल फरिस्ता पनि अक्षरधामसम्म नै पुगेको छ, तर म अक्षरधाम भन्दा पर अक्षरातीत धामको नजिक पुगेको छु। मैले ब्रह्मात्माहरूका लागि अक्षरातीतबाट अनेक कुरा ल्याएर भने। अक्षरातीत परमात्माले मलाई 90,000 शब्द प्रदान गर्दै भने, यी मध्ये 30,000 शब्द तिमी प्रकट गर्नु तथा अरू 30,000 शब्द तिमी आफ्नो इच्छा अनुसार प्रकट गर्नु, बाँकी 30,000 शब्दलाई गुप्त राख्नु। अन्तिम समयमा म आएर अखण्डका ढोका खोलिदिनेछु। परमात्माले मलाई वचन दिए, उनी अन्त समयमा आउनेछन्। उनले यस्तो पनि भने, ब्रह्मात्माहरूलाई विश्वास उत्पन्न होस्, त्यसकारण तिमी पहिले गएर तिनलाई यो समाचार दिनु। रसुल मुहम्मदले यस्तो पनि भने, अन्तिम समयमा परमात्मा न्यायाधीशका रूपमा आएर सबैका कर्मको लेखा राख्नेछन्। तब सबै जीवहरूलाई उनको दर्शन हुनेछ। उनले सबै जीवलाई मुक्ति स्थानमा मुक्ति दिनेछन् र ब्रह्मात्माहरूका लागि अक्षरातीत परमधाम लिएर जानेछन्। त्यसबेला सद्गुरुले अन्तिम समयका धर्मगुरु महदीको रूपमा धर्मको नेतृत्व गर्नेछन्। जिब्रिल र इस्राफिल फरिस्ता उनका साथ हुनेछन्। ती नास्तिकता रूपी दुष्टलाई मारेर एक धर्मको स्थापना गर्नेछ र कुरान आदि धर्मग्रन्थहरूको रहस्य स्पष्ट गर्नेछन्। यसरी रसुल मुहम्मदद्वारा भनिएका वचनलाई हिन्दू तथा मुसलमान दुवै स्वीकार गरेनन्। रसुल मुहम्मदले त स्पष्ट भनेका छन्, तर मानिसहरू तिनका बानी वचनमाथि विश्वास गर्दैनन्। यतिका भनिसके पछि पनि बाह्य दृष्टि भएका यी मानिसहरू परमात्माको स्वरूपलाई मान्दैनन्, किनभने तिनको हृदयमा दुष्ट इब्लिसको शासन छ। उनको भनाइ छ, परमात्मालाई कसैले देखेको छैन, त्यसकारण उनी शून्य वा निराकार छन्। कर्मकाण्डका मानिसहरू पनि निराकारवादीहरूका यिनै वचनलाई शिरोधार्य गरेका छन्। त्यसकारण ती रसुलका वचनलाई भङ्ग गर्दछन्, किनभने उनको हृदयमा पनि दुष्ट इब्लिस शत्रु बनेर बसेको छ। यो निश्चित मान्नुहोस्, यस अन्तिम समयमा सद्गुरु प्रकट भएका छन्। जो यी वचनहरूको रहस्य सम्झनेछ, त्यही सद्गुरु प्रदत्त उपदिष्ट धर्ममा बसेको मानिनेछ। परमात्माका विषयमा रसुल मुहम्मदले जुन कुरा गरे ती सबैको स्पष्ट सद्गुरुले गर्नुभयो। तर जो परमधामका आत्माहरू हुनेछन् तिनीले यी कुरा बुझ्नेछन्। यस पृथ्वीका तल भागमा 7 पाताल छन्। यसका माथि मृतलोक छ। यमलोक माथि देवलोक छ। त्यसरी माथि मलकुट वैकुण्ठ छ। वैकुण्ठ माथि शून्य निराकार छ।
त्योभन्दा पर अक्षरधाम छ। अक्षरधाम र अक्षरातीत परमधाम छ। यसरी सद्गुरु प्रदत्त तारतम्य ज्ञानको स्पष्ट गर्दैछ। यी वितरणले वेद र कथ्य दुवै ग्रन्थहरूको यथार्थता प्रस्तुत गर्दछ। दुवैका ज्ञान साम्य छ तथा दुवै एकै क्षेत्रका कुरा भन्दैछन्। ईसा मोहम्मद र महदी मुसा यी तिनैका ज्ञान एकै लक्ष्यतिर छन्। तिनको तात्पर्य हो यस नश्वर ब्रह्माण्डमा परमात्मा छैनन् तथा यो तिनको आज्ञा मात्रले बनेको छ। यस ब्रह्माण्डका मानिसहरूमा जसलाई पनि यो दिव्य तारतम्य ज्ञान प्राप्त हुनेछ तिनलाई परमात्मा आफ्ना चिन्तनद्वारा नजिक हुनेछ। यस ज्ञानको तिनलाई स्वप्नमय जगतबाट जागृत गरेर अखण्ड परमधाममा पुर्याउनेछ। कर्मकाण्डमा मग्न भएका मानिसहरू रसुल मोहम्मदलाई तब सम्झनेछ जब सद्गुरु र इमाम महदी दुवै नै उनका साक्षी हुनेछन्। रसुल मोहम्मदका वचनलाई हिन्दू मानिसहरू पनि स्वीकार गर्दैनन् र मूर्ति पूजक मुसलमानहरू पनि स्वीकार गर्दैनन्। यस्तो सम्झेर सबैलाई परमात्मा प्रति विश्वास दिलाउनका लागि सद्गुरु चौथा आसमान परमधामबाट यस जगतमा अवतीर्ण भए। कुरानमा भनिएको वचन अनुसार इमाम राजश्यामा 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 कहिए, राजश्यामा 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 कहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। तारतम्य सागरको नेपाली स्वरूपको खुलासाको 14औं प्रकरण। महामती भन्नुहुन्छ, अब म कुरानका सम्पूर्ण यथार्थता प्रकट गर्दैछु। त्यसका गूढ रहस्यलाई प्रकट नगरी पूर्ण परिचय कसरी हुन सक्दछ। कुरानमा यी सबै कुरा लेखिएका छन् जसबाट अज्ञान नाम मात्र पनि रहने छैन। तर केही मानिसहरूको बाह्य अर्थ लिएर कुरानलाई आफ्नो मानेका छन्। रसुल मोहम्मदले अरबीहरूसँग स्पष्ट भनेका थिए, यो कुरान निश्चय नै ब्राह्मी सन्देश हो। विश्व ब्रह्माण्डका मालिक स्वयं प्रकट भएर यसको गुप्त रहस्य स्पष्ट गर्नेछन्। कुरानमा पनि उल्लेख छ परमात्मा संसारमा प्रकट हुनेछन् र कुरानका गूढ अर्थ स्पष्ट गर्नेछन्। तब सर्वत्र यथार्थता प्रकट हुनेछ। चाहे 14 लोकका सबै जीव तथा त्रिगुण स्वरूप पनि मिलेर प्रयास गरून्, तर कुरानको गूढ रहस्य हामी बिना कसैले खोल्न सक्दैन। वास्तवमा परमात्मा नै प्रकट भएर यी गूढ रहस्यलाई स्पष्ट गर्नेछन्। यस कुरालाई सत्य मान्नु, किनभने यी गूढ रहस्य परमात्मा बिना अरू कसैले खोल्न सक्दैन। विभिन्न समुदायका मानिसहरूले परमात्मालाई भिन्न भिन्न नामले पुकार्दछन् र तिनका धर्मग्रन्थमा पनि परमात्मा प्रकट हुने संकेत दिइएको छ। तर कुरानका गूढ रहस्यलाई जसले स्पष्ट गर्दछ त्यसैलाई परमात्मा सम्झनु। कुरानमा जुन गूढ अर्थ दिएको छ त्यसलाई बाह्य दृष्टि भएकाले कसरी बुझ्न सक्दछन्। त्यसकारण ती केवल बाह्य अर्थ ग्रहण गरेर हृदयमा काल्पनिक मुक्ति धारण गरेर बसेका छन्। कुरानमा तिनका उत्तराधिकारी एन उपाधिको ठूलो महिमा लेखिएको छ। त्यसकारण अरबका मानिसहरू स्वयंलाई परमात्माको आदेश स्वरूप कुरानका उत्तराधिकारी मान्दछन्। यस्ता तथाकथित मुसलमान स्वयंलाई कुरानका उत्तराधिकारी सम्झन्छन् र अरू सबैलाई अविश्वासी काफिर मान्दछन्। तर जब ब्रह्मज्ञानको प्रभाव हुनेछ र कुरानको गूढ रहस्य स्पष्ट हुनेछ तब यसको यथार्थता चिनिनेछ। ब्रह्मात्माहरूको विशिष्ट समुदायको गन्ती कुरानमा 12,000 बताएको छ। यी अरब निवासी त असंख्य छन्, तिनको गणना करोडौंमा पनि हुँदैन। यी मानिसहरू यति पनि विचार गर्दैनन् र स्वयं कुरानका अधिपति बनेर बसेका छन्। आफ्ना आचरण हेरे बिना नै ती ब्रह्म सृष्टिको राजश्यामा 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 कहिए, राजश्यामा 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 कहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे
तारतम सागरको नेपाली स्वरूपको खुलासा ग्रन्थको 15औं प्रकरण। रसुल मुहम्मद पछि 1090 वर्ष बितेपछि प्रलयको समय आउनेछ। यस प्रकारको संकेत कुरानमा लेखिएको छ, तर कसैले पनि यो संकेत बुझ्न सकेनन्। कुरान अध्ययन गर्दै अनेक पण्डित, आलम तथा ज्ञानीजन आरब कहलाए, तर कुरानमा भनिएका शब्दहरूको गूढ रहस्य कसैले पनि स्पष्ट गरेनन्। कुरानमा यो पनि लेखिएको छ, त्यस बेला सारा चमत्कार निरस्त हुनेछन्। साँचो व्यवहार अन्तिम धर्मगुरु इमामबाट हुनेछ। वास्तवमा तारतम ज्ञान रूपी यो साँचो लिएर सद्गुरु यस संसारमा आउनुभयो। यसरी कुरानमा भनिएका महत्वपूर्ण वचन सत्य भनिएका हुन्। कुरानमा यो पनि लेखिएको छ, ती महत्वपूर्ण संकेत अन्तिम धर्मगुरु इमाम बिना अरू कसैले स्पष्ट गर्न सक्दैन। सद्गुरुले न कहिले फारसी तथा अरबी शब्दको अध्ययन गर्नुभएको थियो र न कुनै नै श्रवण गर्नु भएको थियो, तापनि उहाँ मेरो हृदयमा बसेर कुरानका गूढ रहस्यलाई स्पष्ट गर्दै हुनुहुन्छ। यदि यी सबै कतेब ग्रन्थ जम्बुर, तोरात, बाइबल र कुरान स्पष्ट गर्ने दायित्व यिनै अन्तिम धर्मगुरुमाथि छ, तिनमा पनि कुरान त साँचो समान मानिएको छ। परमात्माद्वारा प्रशंसित सद्गुरु मेरा हृदयमा विराजमान भएर यी सबै धर्म ग्रन्थका गूढ रहस्य स्पष्ट गर्नुभयो। वास्तवमा यही नै सद्गुरु इमामको परिचय हो। जबसम्म कुरानका गूढ रहस्य स्पष्ट भएका थिएनन्, तबसम्म कसैले पनि कुरानलाई बुझेका थिएनन्। त्यसकारण ती मानिसहरूलाई यो कुरा पनि थाहा थिएन, यो आदेश कसले पठाएको हो, कसका लागि पठाएको हो। यो सन्देश लिएर आउने रसुलको परिचय पनि भएन, जो केवल बाह्य अर्थ ग्रहण गर्दछ। त्यसलाई आसुरी वृत्तिको मानव भनिएको छ। यसरी बुद्धजी प्रकट भएर उनले कुरानका गूढ रहस्य अनेक प्रकारले स्पष्ट गरे। कुरानमा यसरी उल्लेख छ, अजाजिल फरिस्ता नै संसारका सबै जीवहरूको प्राण हो तथा त्यो स्वयं श्रेष्ठ कहलाउँछ। त्यसले परमात्माको आज्ञा पाएर सारा पृथ्वीमाथि नमन गर्यो। त्यसै अजाजिललाई आदम प्रति नमन गर्ने आदेश प्राप्त भयो। त्यसले परमात्माको आदेशको रहस्य बुझ्न सकेन। त्यसले केवल आदमको बाह्य शरीरलाई मात्र हेर्यो। त्यसकारण त्यसलाई धिक्कार मिल्यो र त्यो त्यसलाई गलाको पासो समान भयो। यस प्रकारका कुरा सबै मानिसहरू भन्दछन्, तापनि आफ्नो बाह्य दृष्टि भने त्याग्दैनन्। कुरानमा यस्तो पनि उल्लेख छ, इब्लिसले आदमलाई गहुँ खुवायो, जसका कारण त्यसलाई दुष्ट शत्रु इब्लिसका साथ प्रिय मुक्ति स्थानबाट निकालियो। यसरी बहिष्कृत आदमका वंशज यी सांसारिक जीव गर्न पनि के सक्दछन्? ती कुरानका आदर्शको पालन पनि गर्न सक्दैनन्, किनभने दुष्ट इब्लिस तिनलाई आफ्नो मूल उद्गम स्थलतिर तान्दछ। रसुल मुहम्मदले परमात्माको आदेश प्राप्त गरेर उनको अवतरणका गूढ रहस्य तथा प्रलयका संकेत शब्द स्पष्ट शब्दमा लेखिदिएका छन्। तिनै परमात्मा आफ्नो परिचय दिनका लागि आफ्ना पूर्ववचन अनुरूप निश्चित समयमा प्रकट भएका छन्। संसारका जीव स्वयं बाह्य दृष्टिले युक्त हुनाले कुरानको पनि बाह्य अर्थ नै ग्रहण गर्दछन्। वास्तवमा कुरानमा निर्दिष्ट संकेतको गूढ रहस्य स्पष्ट नभई त्यो अन्तिम दिनलाई कसरी चिन्न सक्दछन्? मानिसहरू प्रलयको दिन चिन्न सकुन्, त्यसकारण यो प्रकट हुने संकेत पनि लेखिदिए। 11औं शताब्दीमा यी संकेत प्रकट हुने समय सीमा पनि निर्धारित गरियो, तर संसारका जीव कुरानका केवल बाह्य अर्थ ग्रहण गरेर रसुलका वचनलाई नै निरस्त रद्द गरिदिन्छन्। कुरानको रहस्य त्यसै गूढ छ र त्यसमा संकेत मात्रले सबै कुरा भनिएका छन्। त्यसकारण बहिष्कृत गरिएका आदम र हवाका सन्तान यी जीव सृष्टि अन्तिम समयलाई कसरी बुझ्न सक्दछन्? अल्पज्ञ मुल्ला तथा ब्राह्मणहरू कुरान तथा पुराण आदि धर्म ग्रन्थको विपरीत अर्थ गर्दै आएका छन्। त्यसकारण प्रलयको समयमा जिब्रिल फरिस्ता प्रकट भएर उनले काल्पनिक अर्थलाई चाटिदियो, अर्थात् ढोङ समाप्त पारिदियो।
कतिपय ग्रन्थमा भनिएको छ अन्तिम समयमा नहर उल्टो बग्नेछ, अर्थात् धर्म ग्रन्थको अर्थ गर्ने परम्परा परिवर्तन हुनेछ। तब स्वयंलाई धर्म ग्रन्थ निकट मान्ने अनभिज्ञहरू वास्तविकतादेखि टाढा हुनेछन्। यस्तो समयमा ईसा मेहदी रूपमा भारतवर्षमा अवतरण हुनेछन्। परमात्माका ज्ञानको प्रकाश प्रकाशित हुनाले संघर्ष हट्यो। धर्म ग्रन्थको जुन रहस्यलाई केवल बाह्य अर्थले सिद्ध गरिएको थियो, त्यो रहस्य अब स्पष्ट हुनमा केही शेष रहने छैन। कुरान अनुसार रसुल मुहम्मदमा विद्यमान परमात्मीय शक्ति जब ईसा रुहल्लाहमा प्रविष्ट भयो तब उनी अहमद कहलाए। जब यी अहमद स्वरूप महदीमा प्रविष्ट हुन्छन् तब यी तीनै स्वरूप एक भएर इमाम कहलाउँछन्। कुरानमा भनिएका अलिफ लाम मिम मध्ये रसुल मुहम्मद अलिफ, ईसा रुहल्लाह लाम र पवित्र महदी मिम हुन्। यी तीनै एक मानिएका छन्। ब्रह्मरात्रि अर्थात् लैलतुल कद्रको तृतीय खण्डमा रसुल मुहम्मद तथा ईसाको अवतरण भयो। यसरी अक्षरको बुद्धि इस्राफिल र जिब्रिल फरिस्ताका साथ मिलेर बुद्धजी इमाम बनेर उनले कुरानका गूढ रहस्य अर्थ स्पष्ट गरे। कुरानका गूढ अर्थ परमात्मा फेरि प्रकट हुने वचनको रहस्य तथा यस्ता संकेत सबै ईसाका ज्ञानको माध्यमले यसरी स्पष्ट गरिदिएका छन्। कुरानमा अन्तिम समयको विशेष संकेतमा याजुज माजुज प्रकट हुने भनिएको छ, जुन ती याफेसका पुत्र कहलाउँछन्। तिनले कसैलाई पनि छोडेनन्, अर्थात् सबैलाई तिनले खाए। तिनमा याजुजलाई ठूलो बताइएको छ, जुन 100 गज लामो हुनेछ र सीमित दृष्टि तङ्ग चस्माले युक्त माजुज 1 गज लामो हुनेछ। यी दुवै याजुज र माजुजको वंशको संख्या 4 लाख प्रकारका तथा सेना 3 प्रकारका भनिएको छ। कुरानको केवल बाहिर अर्थ ग्रहण गर्ने अल्पज्ञ जीव अन्तिम समयमा संकेत रूप यी याजुज माजुजको रहस्यलाई कसरी बुझ्न सक्दछन्। वास्तवमा कुरानमा यस प्रकारको गणना अन्तिम समय आउने संकेतले मात्र बताएको छ, तर कुरानका यी गूढ रहस्यलाई कसले स्पष्ट गर्न सक्दछ। कुरान राजश्यामा 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 कहिए, राजश्यामा 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 कहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। श्री तारतम सागरको नेपाली स्वरूप खुलासाको 16औं प्रकरण। तुलनात्मक दृष्टिकोण। ब्रह्मात्माहरूलाई जागृत गर्नका लागि यो भनि नै छ, तर संसारका सबै जीव पनि यो ब्रह्मज्ञान सुन्नेछन्। जसले यस ब्रह्मज्ञानमाथि विचार गर्नेछ त्यसको उद्देश्य पूरा हुनेछ। संसारमा प्रचलित सबै सम्प्रदायका मानिसहरूले एकै स्वरमा भने, हामी 14 लोकमा खोजिकन थाक्यौं, तर सत्य परमात्मा कहीँ पनि मिलेनन्। वेद तथा कतिपय ग्रन्थ पढेर तथा ज्ञान चर्चा गरेर ज्ञानीहरू थाके। तिनले पनि आफ्ना मुखले भने, हामीले अखण्ड भूमिलाई प्राप्त गर्न सकेनौं। प्रियतम परमात्माले ममाथि अति दया गर्नुभयो, जसबाट उहाँकी आनन्द अङ्ग श्यामाजी मलाई सद्गुरु रूपमा मिल्नुभयो। उहाँले प्रकट भएर अखण्ड प्रेम धामका द्वार खोलिदिनुभयो, जुन अहिलेसम्म गुप्त थियो। सद्गुरुले मलाई दिव्य तारतम ज्ञान दिनुभयो, जसबाट ममा प्रेम धामको जागृत बुद्धि आयो। त्यसैद्वारा मैले अखण्ड प्रेम धामलाई चिन्तनद्वारा नजिक पाएँ। फेरि सद्गुरुका कृपाले मलाई रसुल मुहम्मदद्वारा ल्याइएको सन्देश प्राप्त भयो र त्यसको गूढ रहस्य स्पष्ट भयो। यसरी अर्को साँची ग्रन्थ पनि प्राप्त गरेपछि मलाई पूर्ण ब्रह्म परमात्माको यथार्थता अनुभव भयो। यसरी नै कुरानमा उल्लेख परम धामको रहस्यपूर्ण संकेत मलाई प्राप्त भयो। अब मलाई लेश मात्र पनि शंका छैन।
मलाई त शाश्वत शान्तिको अनुभव भयो। अझ अब मलाई परमधामका ब्रह्मात्माहरूका लागि अखण्ड परमधामको रहस्य प्रकट गर्नु छ। अब म अखण्ड परमधाम तथा नश्वर संसारको रहस्य स्पष्ट गर्दछु, जसबाट ब्रह्मात्माहरू यसको सम्पूर्ण विवरण जान्नेछन्। जो परमधामका आत्माहरू हुनेछन् ती अब यथार्थम ज्ञानको प्रकाश धारण गर्नेछन्। सबै अखण्ड र नश्वरको उदाहरण सहित सम्झिनेछन्, जसबाट तिनको हृदयमा त्यसको शुद्धि हुनेछ। नश्वर संसार तथा वैकुण्ठ धामका जीवहरूका शक्तिको अन्तर देखेर अब परमधामका प्राणीहरूका शक्तिमाथि हृदयपूर्वक विचार गर्नुहोस्। मैले परमधामको एकमात्र जनावरको शक्ति तुलना गर्न चाहे। ती दुवैको अन्तर म कसरी वर्णन गरौं, किनभने कहाँ अविनाशी धामका प्राणी र कहाँ नश्वर संसारका प्राणी। मैले लाखौं ब्रह्माण्डका जीवहरूको शक्ति तथा कुशलताको मानसिक रूपले तुलना गरेर त्यति नै हृदयमा धारण गरे। जसरी एकातिर जादुगरद्वारा उत्पन्न असंख्य परिवार र अर्कोतिर एक मानिस, यी दुवैमा जति अन्तर छ त्यस्तै प्रकारको अन्तर अखण्ड परमधामका प्राणी तथा नश्वर संसारका जीवमा हुन्छ। कसैले भन्न सक्दछ यी जादुका परेवा त वास्तवमा छँदै छैनन्, तर एक मानिस त जीवित प्राणी हो। त्यसका लागि पनि यो उत्तर नश्वर संसारका प्राणीको कुनै अस्तित्व छैन। जब अखण्ड परमधामका पशु त शाश्वत हुन्, यी दुवैमा यही अन्तर छ। अखण्ड परमधाम अगाडि अनित्य ब्रह्माण्डका 14 लोक त्यसै गरी अस्तित्वहीन छ। जसरी नश्वर जगतका जीवहरूका अगाडि जादुका काल्पनिक परेवाको अस्तित्व हुँदैन। मैले यो उदाहरण पनि यस्तै नश्वर संसारको दिएको छु, जो परमात्माद्वारा कुन भन्नाले मात्र उत्पन्न भएका हुन्। वास्तवमा संसारको नश्वर वस्तुको उदाहरण दिएर परमधामको अखण्डतालाई कसरी सम्झाउन सकिन्छ। त्यसकारण शास्त्रमा परमधामलाई शब्दातीत भनिएको छ, किनभने अनित्य संसारका शब्द त्यहाँसम्म पुग्न सक्दैनन्। तर नश्वर संसारका शब्दको उदाहरण दिँदा मलाई भित्रबाट पश्चाताप हुन्छ। यी नश्वर शब्दद्वारा दिइएको उपमाको करोडौं अंश पनि यदि अखण्डसम्म पुग्न सक्यो भने मलाई केही आनन्द आउँथ्यो। तर नश्वर शब्दको एक अणु अंश मात्र पनि परमात्मासम्म पुग्न सक्दैन। त्यसकारण मलाई कष्ट हुन्छ। मैले संसारमा देखेँ, जुन सुने, ती सबै वस्तुहरू अनित्य हुन्। वास्तवमा यस अनित्य शरीरद्वारा अखण्ड परमधामका विशेषताको वर्णन कसरी हुन सक्दछ। त्यसकारण म यस नश्वर संसारमा अखण्ड परमधामको विशेषताको वर्णन कसरी गरौं, यति पनि म आत्माको आदेशद्वारा भन्दैछु, नत्र भने यति भन्ने पनि अरू कोही छैन। त्यसकारण अखण्ड परमधाम तथा नश्वर संसारका प्राणीको अन्तर स्पष्ट गर्न सकिँदैन, किनभने परमधामका नित्य तथा संसारका अनित्य प्राणीहरूको कसरी समानता हुन सक्दछ। केही नभनी कार्य पनि सिद्ध हुँदैनन् र उदाहरण नदी सम्झाउन पनि सकिँदैन। ती उदाहरणद्वारा सम्झिनु कि अखण्ड परमधाम तथा नश्वर संसारका पशु पंक्षीका शक्तिमा के अन्तर छ। यस संसारमा अंगद, बाली, सुग्रीव, गरुड, जाम्बवन्त, हनुमान आदि प्रसिद्ध बलशाली पशु पंक्षी छन्, जो पर्वतलाई पनि उचाल्न सक्दछन्। नश्वर जगतका पशु पंक्षीहरूमा पनि यति शक्ति देखाइएको छ। तिनलाई श्रीराज तथा श्रीकृष्णको संरक्षण प्राप्त थियो, त्यसकारण ती यति शक्तिशाली भएका छन्। अब म वैकुण्ठवासी पशु पंक्षीहरूका शक्तिको वृत्तान्त भन्दछु, जसबाट मृतलोक तथा देवलोकका पशु पंक्षीका अन्तर बुझ्नुहोला। वैकुण्ठमा एकातिर भगवान विष्णु,
यति शक्तिशाली छन्, उनी पूरा ब्रह्माण्डको पालन पोषणको भार उठाउँछन्। अर्कातिर उनका वाहन गरुड यस्ता समर्थवान छन्, उनी भगवान विष्णुको इच्छा अनुसार तीव्र गतिले हिँड्दछन्। यस नश्वर संसारका स्वामीको शक्ति त हेर, जो वैकुण्ठमा रहन्छन् र यस्ता करोडौं नयाँ संसारको रचना गरेर आफ्ना सेवकहरूलाई प्रदान गर्दछन्। यी सबै भक्त त मृतलोकका हुन् तथा उनका स्वामी पनि मृतलोकको वैकुण्ठमा रहन्छन्। वास्तवमा यी दुवै लोक पनि सागरमा उठेर मेटिने लहर समान छन्। शेर जगतका अवतारहरूका सेवकमा पनि यति शक्ति देखाइएको छ, जबकि वैकुण्ठ लोकको एक क्षण मात्रमा यस्ता अनेकौं मानिसहरूको करोडौं पटक जन्म र मरण हुन्छ। वैकुण्ठका समक्ष मृतलोकको अस्तित्व सागरको लहरसँगको समानता बराबर छ। यस प्रकार वैकुण्ठका समक्ष यो मृतलोक नगण्य अस्तित्व राख्दछ। यदि शून्य निराकारलाई सागर समान मान्यौ भने वैकुण्ठ पनि त्यसका लहर समान हुन्छ र यस वैकुण्ठको पनि सूक्ष्म लहर समान नगण्य अस्तित्व भएको यो मृतलोक हो। शून्य निराकार अन्तर्गत वैकुण्ठ अथवा मृतलोक दुवै नश्वर हुन्। वैकुण्ठ तथा मृतलोकको विशेष शक्ति पनि नितान्त स्थायी होइन। यस जगतमा भगवान विष्णु, ब्रह्माजी तथा शङ्करका प्रभुत्वको विशेष महिमा गाइएको छ। त्यसकारण 14 लोकका जीव तिनलाई नै सत्य परमात्मा मान्दछन्। यिनका भक्तजन पनि संसारमा असंख्य छन् तथा अनेक प्रकारले तिनको महिमा गाउँछन्। ती सबै यस्तै भन्दछन्, हाम्रा अधिपति यिनै त्रिदेव हुन्। वैकुण्ठका स्वामी त्रिगुणाधिपतिलाई नै मानिसहरू परमात्मा सम्झन्छन्। यदि ती अधिक ज्ञान प्राप्त गरेर वैकुण्ठ अगाडि बढे भने पनि शून्य निराकारमा लिनुहुन्छन्। सत्यलोकका स्वामी त्रिगुणाधिपति अनुमानद्वारा नै परब्रह्म परमात्माको खोज गर्दछन्। ती रात दिन परमात्माको महिमा गाउँछन् तापनि अविनाशी परमात्मा प्राप्त गर्न सक्दैनन्। यस सृष्टिमा यस्ता वैकुण्ठ पनि असंख्य छन् तथा तिनका अधिपति पनि असंख्य छन्। तिनले अविनाशी परमात्माको गुण गाएर पनि पार पाएनन् र अनन्त परमात्मालाई नेति नेति भने। करोडौं वैकुण्ठाधिपति अक्षर ब्रह्मका सामर्थ्यलाई देखेर तिनको महिमा गाउँछन्। यसरी तिनले अनेक प्रशंसा गरे तापनि तिनका भ्रमको आवरण हटेन। यी सबै वैकुण्ठाधिपति अक्षर ब्रह्मको महिमा गाउँछन् तर त्यहाँसम्म पुग्न सक्दैनन्, किनभने तिनको उत्पत्ति शून्य निराकारबाट भएको हो। त्यसकारण उनको स्तुति तथा आचरण त्यहाँसम्म पुग्न सक्दैन। यसरी आफ्ना जीवनको आरम्भदेखि अन्तसम्म प्रयास गर्दै अनेक मानिसहरू गए, अनेकौं महिमा गाए, तर कसैले पनि अक्षर ब्रह्मका तेजलाई प्राप्त गर्न सकेनन्। अब रसुल मुहम्मदको क्षमतालाई हेर। उनले संसारका मानिसहरूलाई कर्मकाण्डको ज्ञान दिएर भने अन्तिम समयमा परमात्मा प्रकट हुनेछन् र वास्तविकताको ज्ञान दिनेछन्। उनले यस्तो पनि भने, परमधामबाट ब्रह्मात्माहरू जगतको नश्वर खेल हेर्नका लागि आउनेछन् र परमात्मालाई प्रकट गर्नेछन्। संसारको यो सृष्टि पनि ब्रह्मात्माहरूका कारण नै भएको हो। उनले यस्तो पनि भने, ब्रह्मात्माहरू प्रकट भएर अखण्ड परमधामको रहस्य स्पष्ट गर्नेछन् र अक्षर ब्रह्मको शक्तिलाई पनि प्रकाशित गर्नेछन्। आफ्नो मूल स्वरूपलाई प्रकट गर्दै परमात्मा नूर जमाललाई पनि प्रकट गर्नेछन्। जब ब्रह्मात्माहरू ती सबै कुरा स्पष्ट गर्नेछन् तब अज्ञान हटाइदिनेछन्। अन्तिम समयमा सबै जीवहरूलाई नश्वर जगतबाट उठाएर मुक्तिस्थलमा अखण्ड गर्नेछन्। यी सबै आत्माहरू परमात्माद्वारा प्रशंसित श्री श्यामाजीका तेज स्वरूपा हुन् र श्री श्यामाजी स्वयं अक्षरातीतकी तेज स्वरूपा हुन्। उनले यस अन्तिम युगमा प्रकट भएर संसारका सम्पूर्ण जीवहरूलाई अमरत्व प्रदान गरेका छन्। कुरान अनुसार परमधामका
12,000 ब्रह्मात्माहरूलाई जिब्रिल फरिस्ताका दुवै पखेटामा बसाएर मोहम्मद आफ्नो तृतीय स्वरूप इमाम महदीका रूपमा स्वयं बीचमा बस्ने छन् तथा शून्य निराकारलाई पार गरेर अक्षरभन्दा पनि पारी जानेछन्। मोहम्मदको यति तेज छ, उनका प्रतापले जिब्रिल फरिस्ता पनि मृतलोक, वैकुण्ठ तथा शून्य निराकारलाई पार गरेर आफ्नो घर अक्षरधाममा पुग्दछन्। मोहम्मदमाथि अवतरित जिब्रिल फरिस्तामा पनि यति शक्ति छ, उसले ईश्वरी सृष्टिलाई अक्षरधामसम्म पुर्याइदियो। ईश्वरी सृष्टिको समुदाय जिब्रिल फरिस्ताको मूल स्थान यसै अक्षरधाममा छ। त्योभन्दा अगाडि जान सक्दैन, किनभने यसको मूल धाम यही हो। जो अखण्ड परम धामका ब्रह्मात्माहरू छन् ती विशेष समुदायका कहलाउँछन्। तिनलाई लिएर श्री श्यामाजी परम धाम पुग्नुहुन्छ, जसको यस संसारमा 3 चित्तवृत्ति मानिएका छन्। ब्रह्म सृष्टिहरू चित्तवृत्ति रूपले संसारको खेल हेरेर परम धाममा फर्किए। उनीहरूले संसारका जीवहरूलाई मुक्ति दिलाएर अमरत्व प्रदान गरे। ती मूल रूपले परमधाममा बसेका भए पनि चित्तवृत्तिले संसारमा आएर यसरी फेरि आफ्नो अखण्ड धाम फर्किन्छन्। 14 लोकका सबै जीवहरूलाई यो जिब्रिल फरिस्ता जोश प्रदान गर्दछ तथा नश्वर संसारका जीवलाई पनि ब्रह्मात्माहरूको सत्य प्रेम देखाएर मुक्ति स्थानको सुख प्रदान गर्दछ। यसरी जिब्रिल फरिस्ताका शक्तिको के वर्णन गर्ने, जसलाई मुहम्मदको संरक्षण प्राप्त छ। यसका बल र बुद्धिको प्रशंसा यस नश्वर जिब्रोले हुन सक्दैन। परमधामको भूमि अखण्ड हुनाले सदा नित्य कहलाउँछ। त्यसकारण म यस अखण्ड भूमिमा सदैव रहने पशुपन्छी पनि अखण्ड कहलाउँछु। यस अखण्ड भूमिमा स्वामीलाई पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भनिन्छ। अत यस भूमिका पशुपन्छी पनि सदा सर्वदा उनकै समान चिन्मय छन्। यस्ता अखण्ड परमधाममा अखण्ड चिन्मय पशुपन्छी छन्। उनका अलौकिक शक्तिलाई हृदयमा धारण गरेर सपनाका जीवका साथ तिनको तुलना गरेर हेर। करोडौं ब्रह्माण्डका जीवका सामर्थ्य, बल एवं कुशलताको तुलना अपार परमधामको एक पशुको शक्तिका साथ सम्भव हुँदैन। वास्तवमा परमधामका पशुपन्छीका सामर्थ्यको वर्णन यस नश्वर जिब्रो तथा बुद्धिले कसरी गर्न सकिन्छ, किनभने परमधामका पशुपन्छीहरूको शक्ति अवर्णनीय छ। अत तिनका लागि नश्वर जगतको उदाहरण कसरी दिने, किनभने संसारका सबै वस्तु स्वप्नवत छन् तथा संसारको मूल नै शून्य निराकार हो। परमधामका पशुपन्छीहरूको शक्ति त शब्दातीत छ, किनभने ती सबै साँचा शूरवीर छन्। तिनका शक्तिको चर्चा यस नश्वर संसारमा कसरी गर्न सकिन्छ। सत्य र असत्यको अन्तर मुखबाट कहिले भन्न सकिन्न। सत्य परमात्मा तथा असत्य संसारलाई एकै तुलामा कसरी जोख्न सकिन्छ। यसै गरी वैकुण्ठ तथा अक्षरधामको अन्तर पनि कसरी भन्न सकिन्छ। वास्तवमा नश्वर जगत तथा अविनाशी धाम र परमात्माको सम्बन्ध नै कस्तो छ। अक्षर ब्रह्म यति समर्थ छन्, उनी करोडौं वैकुण्ठ र मृतलोकलाई पल मात्रमा उत्पन्न गर्दछन् र आफ्नो तेजोमय दृष्टिले हेर्दा हेर्दै अर्को क्षणमा लय गर्दछन्। वैकुण्ठ आदि लोकका अधिपति स्वयंलाई अनादि मान्दछन्, तर अक्षर ब्रह्मको एकै पलमा यस्ता अनेक वैकुण्ठको उत्पत्ति तथा लय हुन्छन्। अक्षर ब्रह्मको इच्छा मूल प्रकृतिले करोडौं ब्रह्माण्डलाई उत्पन्न गरेर लय गर्दछ। अक्षर ब्रह्म पनि यति सामर्थ्यवान छ, उनको एक पलको चतुर्थ अंश मात्रको संकेतले यो कार्य हुन्छ। असत्य वस्तुको अस्तित्व नै हुँदैन र सत्य स्वतः प्रमाणित हुन्छ। त्यसकारण अखण्ड परमधाम तथा स्वप्नमय संसारको तुलनामा कुन उपमा दिनु। यस प्रकार परमधामका पशुपन्छीको शक्ति अतुलनीय छ। उनको उपमाका लागि पनि नश्वर संसारमा
कुनै वस्तु छैन। उपमा त तब दिन सकिन्छ जब कुनै वस्तुको अस्तित्व भए। राजश्यामा 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 कहिए, राजश्यामा 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 कहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। श्री तारतम सागर नेपाली स्वरूपको खुलासाको 17औं प्रकरण। सद्गुरुको तारतम ज्ञानका प्रतापले म ब्रह्मात्माहरूलाई यो भनिरहेको छु, जस्तो मलाई आज्ञा भयो त्यसै ज्ञानले परमात्माको परिचय हुन सक्दछ। साथै म परमधामका कुरा गर्दछु, जसबाट ब्रह्मात्माहरूलाई त्यसको यथार्थ ज्ञान होस्। म अखण्ड प्रेमधामको सम्पूर्ण विवरण स्पष्ट गर्दछु, जसबाट सबैलाई त्यसको जानकारी होस्। परमात्माका अङ्गना श्यामाजी ब्रह्मात्माहरू सम्पूर्ण प्रेमधाम तथा अक्षरधामको रहस्य प्रकट गर्दछु। वास्तवमा यी सबै एकै अद्वैत स्वरूपका महिमा हुन्। परमात्माद्वारा प्रशंसित श्यामाजी उनैको तेज स्वरूपा हुनुहुन्छ र ब्रह्मात्माहरू श्यामाजीका किरण हुन्। यी प्रेमधाममा सधैँ अद्वैत स्वरूपमा छन् र सबैमा यसै अद्वैतको प्रकाश व्याप्त छ। कुरानमा जसलाई सदरतुल मुतहा भनिएको छ त्यही अविनाशी अक्षरधाम हो। यसमा पनि परमधाम समान विशेषता छ। अक्षर र अक्षरातीत धाममा परस्पर सदृश्य शोभा सामग्री छन्। अक्षर ब्रह्म श्यामाजी तथा तिनका अङ्गना ब्रह्मात्माहरू यी सबै अक्षरातीतका नै अङ्ग हुन्। यसै गरी वन, उपवन, यमुनाजी, हजुर कोसर ताल आदि प्रेमधामका यी सबै सामग्री अक्षरातीत परमात्माको प्रभुत्वका नै महिमा हुन्। प्रेमधामको भूमिका वन, उपवन, पशुपन्छी तथा तिनका लीलाको कुनै सीमा छैन। ती पशुपन्छीको बुद्धि, क्षमता, कुशलता तथा सुगन्धको कुनै सीमा छैन। यति मात्र होइन, तिनको प्रेम, विश्रान्ति, तेज इत्यादि कुनैको सीमा छैन। परमधामका वृक्षका पात पनि झर्दैनन् र पंक्षीहरूका प्वाख पनि खस्दैनन्। त्यहाँका वन तथा पशुपन्छीहरूमा न कुनै वृद्ध हुन्छ न कुनै नयाँ उत्पन्न हुन्छ। अब म यस नश्वर खेलको विवरण भन्दछु। यसको रचना कसका लागि भनिएको हो, यस खेलको मूल कारण प्रकार प्रष्ट गर्दछु, जसबाट नै स्पष्ट हुन सकोस्। अक्षरातीत परमात्माका सदंश अक्षर ब्रह्म अक्षरधाममा रहन्छन्। उनलाई अक्षरातीतको आदेश प्राप्त हुन्छ। यिनै अक्षर ब्रह्मद्वारा सृष्टिमा लाखौं ब्रह्माण्ड पलमा उत्पन्न भएर मेटिन्छन्। अक्षरातीत परमात्मा अद्वितीय हुनुहुन्छ। ब्रह्मधामका सम्पूर्ण सामग्री उहाँकै स्वरूप हुन्। यस्ता अक्षरातीत परमात्माको प्रभुत्व प्रकृतिजन्य खेल नहेरी बुझ्न सकिँदैन। यता अक्षरधाममा अक्षरातीत परमात्माका आज्ञा अनुसार अक्षर ब्रह्म प्रकृतिजन्य खेलको कल्पना गर्दछन्। संसारको यो खेल जो द्वारा रचिएको हो, ती अक्षर ब्रह्मको महिमा त हेर। यस खेलमा सांसारिक जीवहरूका लागि अति धेरै समय बित्यो यस्तो लागिरहेको छ। तर अक्षर ब्रह्मको निवेश मात्रमा यस्ता करोडौं ब्रह्माण्ड उत्पन्न भएर लय हुन्छन्। जब आकाश या पृथ्वी कसैको पनि उत्पत्ति भएको थिएन, तब जसबाट यो सम्पूर्ण सृष्टि हुन्छ, ती अक्षर ब्रह्मलाई पनि अक्षरातीतको आदेश प्राप्त थिएन। अब यस खेलको विवरण सुन्नुहोस्। जसलाई हेर्नका लागि ब्रह्मात्माहरू अवतरित भएका छन्, तिनै ब्रह्मात्माहरूका नाममा सन्देश लिएर रसुल मोहम्मद आए तथा ईश्वरी सृष्टि पनि अवतरित भए। शून्य निराकार अन्तर्गत आकाश र पृथ्वीका बीच यो खेल रचिएको छ। यसरी 14 लोकले युक्त यो ब्रह्माण्ड बन्यो, जुन अन्तमा अवश्य नाश हुनेछ। यस खेलको रचना प्रशंसित सद्गुरु तथा ब्रह्मात्माहरूका लागि बनिएको हो। यिनै अन्तिम समयमा प्रकट भएर यसको यथार्थता प्रकट गर्नेछन्। अन्तिम समयमा ब्रह्मात्माहरू प्रकट हुनेछन् तथा
अद्वैत प्रेम धामको रहस्य पनि स्पष्ट हुनेछ। सद्गुरु अवतरणको यही महिमा हुनेछ। तिनले संसारका जीवहरूलाई अखण्ड मुक्ति प्रदान गर्नेछन्। कुरानमा यसरी उल्लेख छ, रुह अल्लाह प्रेम धामबाट अवतरित हुनेछन् र न्यायाधीश बनेर सबैको लेखाजोखा गर्नेछन् तथा आफ्नो दर्शनले संसारको जीवलाई परम पद दिलाउनेछन्। यस्तो पनि लेखिएको छ, अन्तिम समयमा महदी मुहम्मद प्रकट भएर सबैलाई धर्मोपदेश इमामत दिनेछन् तथा आत्माहरूलाई एकै परमात्मा प्रति नमन गराउनेछन्। यसरी सबै धर्म ग्रन्थमा यस्तै लेखिएको छ। परमात्माको आदेशले नै यो खेल बनेको हो, तर कसैले पनि यो भनेन कि कसका लागि यो खेल रचनाको आदेश भएको हो। संसारका बाह्य कर्मकाण्डमा लागेका मानिसहरूको आचरण अब हेर्नुहोस्। तिनको प्रेम र विश्वासको वास्तविकता म प्रकट गर्दैछु। संसारका मानिसहरू भन्दछन्, परमात्माको आकृति निश्चय नै छैन। यदि परमात्माको कुनै स्वरूप नै छैन भने यस संसारलाई बनाउने आदेश कसले दियो? यस्ता तथाकथित ज्ञानीहरू परमात्माका धाम र स्वरूपको निश्चय गर्न सक्दैनन्। सृष्टि रचनाका लागि परमात्माद्वारा दिएको आदेशलाई पनि प्रमाण मान्दछन्, तर उनको स्वरूपलाई मान्दैनन्। वास्तवमा स्वरूप बिना आदेश कसले दियो? रसुल मुहम्मदले त परमात्माको किशोर स्वरूप अमृत सुरत भनेका छन्, जुन अक्षर पर अक्षरातीत परमात्मा छन्। रसुलले त परमात्मा नजिक पुगेर आफ्ना आत्माहरूका लागि वार्तालाप पनि गरेका थिए। त्यसबेला परमात्माले 90,000 शब्दको ज्ञान दिएर यो आदेश दिए, यी मध्ये 30,000 शब्द स्पष्ट गर्नु, अरू 30,000 शब्दलाई कसरी प्रकट गर्ने त्यो तिमी आधीन रहनेछ। शेष 30,000 शब्द गुप्त राख्नु, यी अन्तिम समयमा प्रकट गर्नका लागि हुन्। त्यसबेला हामी स्वयं प्रकट भएर परमधामका द्वार खोल्नेछौँ। ती परमात्मा अन्तिम समयमा अवश्य आउनेछन्। तिनले रसुल मुहम्मदलाई आफू आउने वचन दिएका छन्। त्यस समय प्रकट भएर ती सबै जीवका लागि अखण्ड मुक्ति स्थानको द्वार खोलिदिनेछन्। अन्तिम समयमा ती न्यायाधीश बनेर बस्नेछन्। तब सबैलाई उनको दर्शन हुनेछ। यसरी सबै भनेर पनि परमात्मा आगमन प्रति संसारका मानिसहरूलाई विश्वास भएन। संसारका मानिसहरूको विश्वास नै यस्तो छ। ती रसुल मुहम्मदलाई सत्य धर्मनिष्ठ बरक भन्दछन्, तर उनको आदेशमाथि शङ्का गर्दछन्। रसुल मुहम्मदले त परमात्मा नजिक पुगेर उनीसँग कुरा गरे, तर संसारका मानिसहरू ती परमात्माको स्वरूप नै मान्दैनन्, जसका साथ रसुलको यति कुरा भएको थियो। अब म महिमामय रात्रिको कुरा गर्दछु, जसको 3 खण्ड भनिएको छ। परमात्माको आदेशले सद्गुरु ब्रह्मात्माहरू तथा ईश्वर सृष्टि सत्य धर्मको दर्शनका लागि अवतरित भएका हुन्। यसै गरी पूर्वमा रासलीला नोह तुफानको समयमा अर्थात् यस महिमामय रात्रिको मध्यभागमा परमधामबाट अवतरित ब्रह्मात्माहरूलाई योगमायाको नाउँमा बसाएर वृन्दावन पुर्याइयो। यस महिमामय रात्रिका 2 खण्ड ब्रजराजका लीलाहरू पहिले नै सम्पन्न भए। ब्रजराज हुद तथा नोह तुफान पछि यस तेस्रो लीलाको प्रवास भयो। रसुल मुहम्मदको 10औं शताब्दीसम्म यस संसारको गणना 1000 वर्ष हुन्छ। यसरी नै 1000 महिना भन्दा पनि धेरै लामो रात्रि पनि बताइएको छ। त्यसपछि महिमामय रात्रिको तेस्रो खण्डको प्रारम्भ मानिएको छ। यसै तेस्रो खण्डमा ईसा रुहल्ला, सद्गुरु धनीदेव चन्द्र तथा मुहम्मद महदी अन्तिम धर्मगुरु महामती श्री प्राणनाथका साथ इस्राफिल एवं जिब्रील फरिस्ता अवतरित भए। ब्रह्म सृष्टि तथा ईश्वर सृष्टिको वकालत गर्नका लागि परमात्माले यी दुवैलाई पठाए। यसरी सद्गुरु 84 वर्ष पर्यन्त यस महिमामय रात्रिको तेस्रो खण्डमा रहनुभयो। त्यसपछि मेरो हृदयमा पूर्ण रूपले ज्ञानको प्रवाह भयो। यसरी रसुल मुहम्मद पछि 11 शताब्दीको समयमा मेरो अन्तर्दृष्टि राम्ररी खुल्यो। 14 लोकका कुनै पनि प्राणीले यो बुझ्न सकेनन् पूर्ण ब्रह्म परमात्माको धाम कहाँ छ।
सद्गुरु प्रदत्त तारतम ज्ञानले यस्तो अगम्य परमधामलाई चिन्तनद्वारा नजिक पारिदियो। 14 लोकमा परमधामको ज्ञान थिएन। सद्गुरु नै यो ब्रह्म ज्ञान लिएर संसारमा आउनुभयो। यसैद्वारा उहाँले परमधामलाई चिन्तनद्वारा नजिक देखाउनुभयो र यस्तो अनुभव गराउनुभयो। हामी परमधाममै बसेर यो खेल हेरिरहेका छौं। यसरी सद्गुरुले ममाथि अति दया गर्दै ब्रह्म ज्ञान दिनुभयो र भन्नुभयो, तिमी परमधामकी आत्मा इन्द्रावती हौ, तिम्रा लागि यो आदेश हो। ब्रह्मात्माहरू संसारको अज्ञानमय खेलमा अवतरित भएका छन्। ती सबै आएर तिमीसँग मिल्ने छन्। तारतम ज्ञानद्वारा तिनको हृदयलाई निर्मल बनाएर तिनलाई परमधाममा जागृत गर्नु। जब मैले सद्गुरुको यो आज्ञा हृदयपूर्वक शिरोधार्य गरेँ तब उहाँ म माथि अति कृपालु हुनुभयो। उहाँले मेरो हृदयमा बसेर कुरानमा निर्दिष्ट यथार्थ ज्ञान, हकीकत र पूर्ण परिचय मार्फतका सांकेतिक रहस्य स्पष्ट पारिदिनुभयो। सद्गुरुका ज्ञानले मलाई परमधामको जानकारी भयो। परमात्मा साथ मेरो सम्बन्ध पनि स्पष्ट भयो। अब परमधामका आत्माहरू मसँग मिल्न लागे। तिनलाई म परमधामको अमूल्य धनका सम्बन्धमा जानकारी गराउँछु। ब्रह्मात्माहरूका यी कुरा वेद तथा कदेवमा पहिलेदेखि नै संकेत रूपमा लेखिएका थिए। म तिनै कुरालाई प्रकट गर्दैछु, जसको रहस्य सद्गुरु प्रदत्त तारतम ज्ञान र रसुल मुहम्मदको कुरानद्वारा स्पष्ट भयो। अखण्ड परमधाममा 12,000 ब्रह्मात्माहरू आफ्नो मस्तीमा थिए। तिनलाई आफ्नो र परमधामको महिमाको जानकारी थिएन। आनन्दमय परमधाममा तिनलाई सुख दुःख र विरह मिलनको कुनै अनुभव थिएन। यहाँसम्म कि तिनलाई महान परमधाम परमात्मा तथा आफ्नो पनि जानकारी थिएन। ब्रह्मधाममा ब्रह्मात्माहरूलाई स्वामी तथा सेवकको जानकारी थिएन। अद्वैत भूमिमा सानो ठूलोको भेद कसरी हुन सक्दछ? तिनलाई अद्वैत तथा द्वैतको र सत्य असत्यको पनि जानकारी थिएन। मित्र तथा शत्रु, लाभ हानि, नजिक टाढा, विश्वास र अविश्वास कुनै कुराको जानकारी थिएन। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। श्री तारतम सागरको नेपाली स्वरूप खुलासाको 18औं प्रकरण। हे ब्रह्मात्माहरू हो, अब तपाईहरू यस अज्ञान रूपी निन्द्राबाट जागृत हुनुहोस्। परमात्माले आफू प्रकट भएको जुन वचन दिनुभएको थियो त्यो आत्मा जागृतिको समय आयो। परमात्माका आदेशले जिब्रिल फरिस्ता मक्काबाट अधिकार पत्र लिएर आएको छ। त्यसका साथै त्यसको कुरानको शक्ति, बरकत, फकीरको आशीर्वाद, सबकत तथा मानिसहरूको विश्वास आदि लिएर आइसक्यो। कुरानमा यही भनेको छ, मुहम्मदी 11औं शताब्दीको अन्तमा प्रायश्चित तौबाका द्वार पनि बन्द हुनेछ। यी कुरा सुनेर परमधामका आत्माहरू अज्ञान रूपी निन्द्रामा कसरी सुतिरहलान्? परमधामको अखण्ड आनन्दको विशेष अनुभव गर्नका लागि नै ब्रह्मात्माहरू यस स्वप्नवत खेलमा अवतरित भएका छन्। यस अनित्य संसारका दुःखमा रहेर परमधामको अखण्ड आनन्दको अनुभव गर्ने यो मौका हो। वास्तवमा हामी सबै अखण्ड परमधाम अन्तर्गत मूल मिलावामा बसेका छौं। 10 दिशाहरू मन दौडाएर पनि त्यसको कुनै सीमा नै छैन। परमधामको मूल मिलावामा बसाएर परमात्माले स्वप्नवत जगतको खेल देखाउनु भयो र यहाँ श्यामाजीले तारतम ज्ञानद्वारा ब्रह्मात्माहरूलाई एकत्र गरेर जागृत गर्नुभयो एवं अज्ञान रूपी निद्रा उडाइदिनु भयो। वास्तवमा यस स्वप्नवत खेलको लेश मात्र पनि अस्तित्व छैन। वस्तुतः जुन छ त्यो परमात्मा तथा उनका आदेशबाट नै भएको हो। त्यसकारण यहाँ बसी बसी तारतम ज्ञानद्वारा जागृत भएर स्वयंलाई परमधाममा बसेको अनुभव गर्नु पर्दछ। हे ब्रह्मात्माहरू हो, परमधामका मन, उपवन, हजुर कोशर ताल, यमुनाजीलाई याद गर्दै राज श्यामा राज श्यामा
सो नामा किताब मंगलाचरण। अब कहूँ विध निगम देव मोहम्मद की गम, जाथे मीटे दुनी हम तुम करूं जाहिर रसम खसम। कहो मायने मगज विवेक जाथे दिन होए सब एक, छूट जाए छल भीख ए बुध इमाम को बिसेख। खोज थके सब वेद और खोजा कईयों कतेब, पर पाया न काहू भेद ताथे रही सबो उम्मीद। शास्त्र सवे जो ग्रंथ ताके करते थे अनरथ, बिना इमाम न कोई समर्थ जो पट खोल के करे अर्थ। हक नाही मिने सृष्टि सुपन ढूंढ्या लाके लोकन, जो जुलमत से उत्पन्न दई साख आप मुख तिन। कई खोज करी निगम पर पाई नाही गम, ए पैदा जिनके हुक्म सो पाया न किन खसम। कईयों ढूंढ्या 14 भवन ढूंढे 4 मुक्ति के जन, नवधा के ढूंढे भिन्न भिन्न ना कछु खबर त्रैगुण। महाप्रलय होसी जब सरगुण ना निर्गुण तब, निराकार ना सुन कहवे को नाही वचन। नेत नेत कर तो गाया जो ब्रह्मन नजरों आया, जित देखियो तित माया तब नाम निगम धराया। ब्रह्म नहीं मिने संसार मन वाचा रहे इतहार, ढूंढ्या कईयों कई प्रकार पर चल्या न आगे विचार। कई अवतार किताबा कर बहु ज्ञानी कहावे तीर्थंकर, औली अंबिये पैगंबर हक की नाही काहू खबर। कह्या इत थे आगे सुन निराकार निर्गुण, भी कह्या निरंजन ताथे अगम रहा सबन। कईयों ढूंढ्या होए दुर्वेश फिरे जो देश विदेश, पर पाया न काहू भेष आगू ला मकान कह्या नेस। आगू ला मकान कह्या नेस। मंगलाचरण तमाम प्रकरण 11 चौपाई 587। साखी ढाल दौड़ करी सिकंदरे ढूंढ्या हयाती आब, बकार से पाया नहीं उल्लंघन सक्या ख्वाब। हारे ढूंढ ऊपर तले खुदा न पाया किन, तब हक का नाम निराकार कहा निरंजन सुन। और नाम धरिया हक का बेचु न बेच गुण, कहे हक की सूरत नहीं बेस विवेनी मुन। इत थे आए मोहम्मद ल्याए पुरमान हकीकत, दिखाए खोल मायने अरस हक सूरत। मैं आया हक का हुक्म हक आवेगा आखरत, कौल किया है मुझसो मैं ल्याया हक मार्फत। उतरे अरवाहे अरस से रूहे 12,000, और उतरे गिरो फिरस्ते और कुन्न से हुआ संसार। मोहम्मद कहे मैं उमत पर ल्याया हक फुरमान, जो ले भी मेरी हकीकत ताए होवे सब पहचान। 7 तबक तले जिमी के 3 पर है नासुत, 3 पर है कई फिरस्ते 3 पर है मलकुत। ला हवा मलकुत पर ला पर नूर मकान, नूर पार नूर तजल्ला मैं तहां से ल्याया फुरमान। जबराइल पहुंचिया नूर लग मैं पहुंचा पार हजूर, मैं वास्ते उम्मत के बहुत करी मजकूर। कहा सुभाने मुझको हरफ 90,000, कहा 30 जाहिर कीजियो और 30 तुम पर अख्तियार। बाकी जो 30 रहे सो राखियो छिपाए, बका दरवाजे खोल सी आखिर को हम आए। कौल किया कि मुझसे हम आवेंगे आखिर, ज्यों आवे ईमान उम्मत को तुम जाए देओ खबर। होए काजी हिसाब ले ऐसी दुनी को हो सी दीदार, दिस्त देसी कायम रूहे लेसी नूर के पार। ईसा मेहदी जबराइल और असराफिल इमाम, मार दज्जाल एक दिन करसी खोलसी अल्लाह कलाम। सोए कौल माने नहीं हिंदू मुसलमान, मोहम्मद कहे जाहिर पर ए ल्यावे ना ईमान। तो भी न माने हक सूरत पात साहा इबलिस दिलों जिन, कहे हक न किन्हु देखिया खुदा निराकार है सुन। सोई कौल शरीयत ने पकड़ लिया इनों से, कौल तोड़त रसूल के दुश्मन बैठा दिल में। आखिर आए रूह अल्लाह सोली जो कर आकिन, ए समझेगा बेबरा सोई मोहम्मद दिन। जो कछु कहा मोहम्मद इसे भी कहा सोए, ए मायने सो समझई जो अरबा अर्श की होए। 7 लोक तले जिमी के मृत लोक है 3 पर, इंद्र रुद्र ब्रह्मा बीच में ऊपर विष्णु वैकुंठ घर। निराकार वैकुंठ पर 3 पर अक्षर ब्रह्म, अक्षरातीत ब्रह्म 3 पर यूं कहे इसे का इलम।
ए बेबरा वेद कतेब का दोनों की हकीकत, इलम एक विध का दो की एक शरत। इसे मोहम्मद मेहदी का इन तीनों का एक इलम, हक नहीं ब्रह्मांड में ये हुआ पैदा जिनके हुक्म। दुनिया बीच ब्रह्मांड के ऐसा होए जो इलम लिए ए, हक नजीक सहरग से बीच बका बैठा वेले। कर्म कांड और शरीयत ए तब माने मोहम्मद, जब ईसा और इमाम होवे दो शाहिद। हिंदू न माने कौल मोहम्मद, ना शरीयत मुसलमान। यूं जान चौथे आसमान से आया ईसा देने ईमान। और आए इमाम ऊपर अपनी शरत, दे शाहिदी मोहम्मद की करे इमामत। ईसा इमाम उम्मत को कहे चलो हुक्म माफक, दे शाहिदी मोहम्मद की दूर करे सब शक। पहले लिखा पुरमान में आबसी ईसा इमाम हजरत, मारेगा दज्जाल को करसी एक दिन आखिरत। वेदों कहा आबसी बुध ईश्वरों का इस, मेट कल जुग सुराई देसी मुक्त सबों जगदीश। बुध ब्रह्म सृष्टि वास्ते आबसी कहा वेद, ये बात है उम्मत की कोई और न जाने भेद। जो नेत नेत कहा निगमे सब लगे तीन शब्द, माय ने निराकार पार के क्यों समझे दुनिया हद। पहले हवा कही मलकुत पर सब सोई रहे पकड़, पाई ना हकीकत कुरान की तो कोई सक्या न ऊपर चढ़। वेद कहे उत दुनी की पहुँचे ना मन अकल, कहे कतेब छोड़ सुरैया को आगे पहुँचे ना अरस असल। निगमे गम कही ब्रह्म की क्यों समझे ख्वाबे दम, सोए करूं सब जाहिर रूह अल्लाह के इलम। कहूं इसे के इलम की जो है हकीकत, हकब का अरस उमत जाहिर करे मार्फत। नाम सारों जुदे धरे लई सबों जुदी रसम, सब में उमत और दुनिया सोई खुदा सोई ब्रह्म। लोक 14 कहे वेद ने सोई कतेब 14 तबक, वेद कहे ब्रह्म एक है कतेब कहे एक हक। तीन सृष्टि कही वेद ने उमत तीन कतेब, लेने न देवे माय ने दिल आड़ा दुश्मन फरेब। दो कहे वजूद एक है अरबा सब में एक, वेद कतेब एक बता वहीं पर पावे न कोई विवेक। जो कछु कहा कतेब ने सोई कहा वेद, दो बंदे एक साहेब के पर लड़त बिना पाए भेद। बोली सबों जुदी परी नाम जुदे धरे सबन, चलन जुदा कर दिया ताथे समझन परी किन। ताथे हुई बड़ी उलझन सो सुरझाऊं दोए, नाम निशान जाहिर करूं ज्यों समझे सब कोई। विष्णु अजाजिल फिरस्ता ब्रह्मा में काइल, जबराइल जो सधनिय का रुद्र तामस अजराइल। बुध ब्रह्मा मन नारद मिल ब्यासी बांधे कर्म, ए शरीयत है वेद की जासों परे सब भरम। वेदे नारद कहो मन विष्णु को जाको सलाप्यो प्रजापत, राह ब्रह्म की बान के सबों विष्णु बतावत। दम अबली सजाजिल को जाए कुराने कहे लानत, सो बैठ दुनि के दिल पर चलावे शरीयत। अजाजिल दम सब दिलों बैठा इबलिस ले लानत, बीच तौहीद राह छुड़ाए के दाएं बाएं बतावत। सोई इबलिस सबन के दिल पर हुआ पातशाह, यही दुश्मन दुनि का जिन मारी सबों की राह। मलकुत कहा वैकुंठ को मोह तत्व अंधेरी पाल, अक्षर को नूर जलाल अक्षरातीत नूर जमाल। ब्रह्म सृष्टि कहे मोमिन को कुमार का फिरस्ते नाम, और अक्षर सदरतुल मुंतहा अरसुल अजीम सोधाम। श्री ठाकुरानी जी रूह अल्लाह मोहम्मद श्री कृष्ण जी श्याम, सखियां रूहे दरगाह की सूरत अक्षर फिरस्ते नाम। बुध जी को अशराफिल विजया विनंद इमाम, उर्जे सब बोले मिने वास्ते जुदे नाम। बाकी तो वेद कतेब दो देत है साख, अंदर दो के गफलत लड़त वास्ते भाख। लड़त वास्ते भाख प्रकरण 12 चौपाई 642। कंसे काला गृह में किए वसुदेव देव की बंध, भानेज मारे आपने ऐसा राजमद अंध। नूह काफर की बंध में रहे साल 40, बेटे मारे कई दुख दिए तो भी काफर न छोड़ी रिस। कहे वेद वैकुंठ से आए चतुर्भुज दिया दीदार, वसुदेव तिन सिखापन श्याम पहुँचाया नंद द्वार। मलकूत से फिरस्ता नूह समझाया आए, नसीहत कर पीछा फिरिया नूहे श्याम दिया पहुँचाए। अहिरों की कोम में जित मेहतर नंद कल्याण,
सुख लिया ब्रिज बधुए और न हुई पहचान। मेहतरों की कुम में जित हुद किल सिरदार, जो तरसुल टापो मैंने दिया जबराइले आहार। खेल हुआ जो लैल में तकरार जो अबल, उतरी रूहें फिरस्ते अर्श के असल। 7 रात 8 दिन का सुखे कहा इंद्र कोप, भेजी वाए जल अग्नि प्रलय को मृत्य लोक। तब गोवर्धन तले श्यामे राख्यो गोकुल, जल प्रलय के फिरवले अंदर न हुआ दखल। 7 रात 8 दिन का हुआ तूफान हुद मेहतर, राखी रूहे कोहतुर तले डूब मुई काफर। हुद कहा नंद जी को टापु ब्रिज अखंड, कोहतुर गोवर्धन कहा न्यारा जो ब्रह्मांड। जोग माया की नाव कर चित सखिया लय बुलाए, सो शोभा है अति बड़े जित सुख लीला खिलाए। समारी किस्तिय को तित मोमिन लिए चढ़ाए, सो श्याम चिराग मोहम्मद की जिन मोमिन पार पहुँचाए। वेदें कहा श्याम ब्रिज में आए नंद के घर, पीछे आए रास में इत हुई नहीं फजर। काल माया इंड पहले रच्यो जोग माया रचियो और, फिर तिसरु काल माया रच्यो जाने यही इंड वाही ठौर। पहला तकरार हुद घर दूजा किस्ती पर, तीसरा भया फजर का जाने वाही लैलत कदर। किस्ती नूह नबिया के लिए अपने तन चढ़ाए, श्याम बेटा नूह नबिया का फिरिया किस्ती पार पहुँचाए। कहे कुरान डूबे काफर नूह नबी तूफान, मोमिन सभी किस्ती चढ़े ए नई हुई जहान। कहा वेदी कृष्ण अवतार की पहले आए ब्रज के माहे, रहे रात पिछली लग फजर इंड तीसरा इहाए। आगो नूह तूफान के 2 तकरार भय लैल, दोए पीछे ए तीसरा ए जो भया फजर का खेल। कहे मोहम्मद दिन खुदाए का दुनिया के साल 1000, लैलत कदर की फजर को पावे दुनिया सब दीदार। लैल बड़े महीने 1000 से ए बताए दई शरत, सोई फजर सदे 11 ही ए देखो दिन कयामत। ब्रह्म सृष्टि सखिया श्याम संग खेले ब्रिज रास के माहे, ये सुनियो तुम बेबरा खेल फजर तीसरा इहाए। ये जो खेल दिखाया रूहन को ताके हुए 3 तकरार, सोए कहूँ मैं बेबरा ये जो फजर कार गुजार। काल माया जोग माया बीच कहे प्रलय दोए, एह खेल भया तीसरा माया ने बुध जी बिना न होए। एक तूफान हुद के और किस्ती बयान, प्रलय 2 जाहिर लिखे मिने रसुल फुरमान। पहले भाई 2 अवतरे, एक श्याम दूजा हलधर। श्याम स्वरूप है ब्रह्म का खेले रास जो लीला कर। 2 बेटे नूह नबी के, एक श्याम दूजा ही शाम। श्यामे समारी किस्ती मिने दिया रूहों को आराम। हलधर आत्म नारायण जो आया हिंदुस्तान, साहिब कया हिंदुअन का संगत गीता भागवत ज्ञान। बेटा नूह नबी का कया हिंद का बाप ही शाम, सो तूफान के पीछे आया हिंद मुकाम। श्याम रास में बरारब ल्याया साहिब का फुरमान, हकीकत अखंड धाम की 3 बाधी सब जहान। सो बुध जी सुरा सुरन पे लेसी वेद कतेब छिन्न, कहे असुराई मीट के देसी सबों यकीन। बाप फारस रोम आरब का कहा फुरमाने श्याम, फुरमान ल्याए वास्ते रसुल धराया नाम। वेद कतेब सबन पे लेसी छिन बुध जी, खोल माया ने देसी मुक्ति बीच बैठ ब्रह्म सृष्टि। एक खिताब मोहम्मद मेहदी पे जाकी करे मुसाफ सिफत, सो मोहम्मद मेहदी खोल से आखिर अपनी बीच उमत। अवतार तले विष्णु के विष्णु करे श्याम की सिफत, इन विध लिख्या वेद में स्व आए श्याम बुद्ध जीत। लिखी अनेकों बुजरकिया पैगंबरों के नाम, ए मुकरर सब मोहम्मद पे सो मोहम्मद कहा जो श्याम। तीर्थंकरो सबो खोजिया और खोज करी अवतार, तो बुजरकी इत कहाँ रही जो कायम न खोले द्वार। अवतारों इत क्या किया जो दई न बका की सुध, तोलों द्वार मुदे रहे आए खोले विजया अभिनंद बुद्ध। सिफत सब पैगंबरों की माहे लिखी अल्लाह कलाम, उमत सबे रानी गई इनो किन को दिया पैगाम। लिखी बड़ाई पैगंबरों तिन की कहा गई नसीहत, अजू ठाढ़ी उनु की उमते देखो पत्थर आग पूजत। करी किताबे मन सुख हुए जमाने रद, नामों मीन पीछे तूफान के जोलो आखिर आए मोहम्मद।
रात बड़ी है रास की कही सुके और व्यास, ताबिच लीला अखंड ब्रह्म ब्रह्म सृष्टि प्रकाश। मृत लोक और स्वर्ग के ब्रह्मा और नारायण, रास रात के बीच में ये चारों दरमियान। रात कही कदर की बहुत बड़ी है सोए, हिरत चिरागे इनमें चाँद सुर ए दोए। ब्रह्म लीला तीनों ब्रह्मांड की सो जाहिर होसी सुख ब्रह्म, दे मुक्त सब दुनि को ब्रह्म सृष्ट लेसी कदम। मोमिन तीनों तकरार में जाहिर होसी लैलत कदर, एक दिन होसी दुनि में सुख कायम बखत फजर। ब्रह्म सृष्टि प्रेम लक्ष्य में कुमारी का ईश्वर, तीसरी जीव सृष्टि दुनिया वेद कहत यूं कर। खास रूहे उमत की और मुत की दिन इस्लाम, और तीसरी आम खलक ये तीनों कहे अल्लाह कलाम। ब्रह्म सृष्ट अक्षरातीत से ईश्वरी सृष्ट अक्षर से, जीव सृष्ट वैकुंठ की ये जो गफलत में। रूहे उमत कही लाहुती और फिरस्ते जबरूती, और आम खलक तारीकी से सो सब कुन से मलकुती। बुध नेह कलंक आय के मार कल युग कर सी दूर, असुराई सबों मेट के देसी मुक्ति हजूर। विजयाभिनंद बुद्ध जी लिखी एही शरत, ब्रह्म सृष्टि जाहिर होए के सबों को देसी मुक्त। ईसे के इलम से होसी सब एक दिन, ए दजाल को मार के देसी सबों यकीन। चरण रज ब्रह्म सृष्टि की ढूंढ थके त्रैगुण, कई विध करी तपस्या यों कहवत वेद वचन। करसी पाक 14 तबक को लाहुती उमत, देसी भिस्त सबन को ऐसी कुरान में सिफत। बरस मास और दिन लिखे शरत भांत विद सब, बड़ाई ब्रह्म सृष्टि की ए जो लीला होत है अब। साल मास और दिन लिखे कौल कयामत हकीकत, सिफत उमत मोमिन जो जाहिर होता आखरत। विजयाभिनंद बुद्ध जी और नेह कलंक अवतार, कायम करसी सब दुनिया त्रिगुण को पहुँचावे पार। मोहम्मद मेहदी आवसी और ईसा हजरत, ले हिसाब भिस्त देसी सबो कायम करसी इन शरत। अखंड वतन इत जाहिर और जाहिर सुख ब्रह्म, बुध विजयाभिनंद जाहिर जाहिर काटे दुनि के कर्म। भिस्त होसीत जाहिर और जाहिर दोजक, काजी कजाइत जाहिर और जाहिर होसी सबों हक। कई हुए ब्रह्मांड कई होए सी पर ए लीला न हुई कब, विलास बड़ो ब्रह्म सृष्ट में सुख नयो पसरसी अब। कई दुनि हुई कई होए सी पर कबू न जाहिर उमत, दे भिस्त 14 तबकों करें बखत रोज कयामत। रसम कर्म कांड की होती एते दिन, अब इलम बुध जी के दई सबो प्रेम लछन। शरीयत बंदगी करे फर्ज ज्यों सो करते एते दिन, मोहम्मद मेहदी जाहिर होए के इसक दिया सबन। पहचान बुध नेह कलंक और पहचान ब्रह्म सृष्ट, या की अस्तुत निगम करे किन शून्यान देखा दृष्ट। पहचान मोहम्मद रूह अल्लाह और पहचान मोमिन, तोरा सबों पर इनका यूं कहे कुरान रोशन। तीन स्वरूप कहे वेद ने बाल किशोर बुढ़ापन, ब्रजरास प्रभात को ए बुध जी को रोशन। ब्रह्म लीला ब्रह्म सृष्टि में चढ़ती चढ़ती कहे वेद, प्रेम लक्ष्य दो कहे किए जाहिर बुध जी ये भेद। साहिब के संसार में आए तीन स्वरूप, सो कुरान यूं कहे वही सुंदर रूप अनूप। एक बाल दूजा किशोर तीसरा बूढ़ापन, सुंदरता सुज्ञान की बढ़त जात अति घन। ज्यों चढ़ती अवस्था बाल किशोर बुढ़ापन, यों बुध जागृत नूर के भय अधिक ज्योत रोशन। एक कहती हूँ प्रगट ज्यों रहे न संशय की न, खोल माय ने मगज मुसाफ के सब भाने विकल्प मन। श्री कृष्ण जी ये ब्रिजरास में पूरे ब्रह्म सृष्टि मन काम, सोई स्वरूप ल्याय पुरमान तब रसूल कहलाया श्याम। चौथा स्वरूप ईसा रूह अल्लाह ल्याय किल्ली हकीकत धाम। पांचवा स्वरूप निज बुध का खोल माय ने भय इमाम। ये भी 5 स्वरूप का है बेबरा माही कुरान, जो कछु लिख्या भागवत में सोई साख फुरमान। यही बड़ी इशारत इमाम की पहचान, सबको सब समझा वही यूं कहवत है कुरान। वेद कहे बुध इन पे और बुध सुपन्न, यही सबको जगाए के देसी मुक्त त्रैगुण। हिंदू कहे धनी आवसी वेदों लिख्या आगम, कहा हमारा होए सी साहेब आगे हम। मुसलमान कहे आवसी सो हमारा खसम, लिख्या है कतेब में आगे नबी हमारा हम।
ईसा अल्लाह आवसी कहे किताब फिर कान, किली भिस्त जो याही पे खोल देसी नसरान। यूं लड़के लोक जूदे हुए पर खसम न होवे दोए, रब आलम का ना टरे जो सिर पटके कोए। यूं सब जाहिर पुकार ही कोई मायने ना समझत, ए मायने मगज इमाम पे दूजा कौन खोले मारफत। यूं आए तीनों स्वरूप धर धर जूदे नाम, सो कारण ब्रह्म उमत के गुज जाहिर किए अलाम। सुर असुर अध्याप के करत लड़ाई दोए, ए द्वैस साहेब बिना मेट न सके कोई। द्वैस जो लाग्या पेड़ से सब सोई रहे पकर, साधो द्वैस मिटावने उपाय थके कर कर। कई अवतारों बल किए कई बल किए तीर्थंकर, द्वैस अध्यापी ना मिट्या कई फिरस्ते पैगंबर। साहेब आए इन जिमी कार्य करने तीन, सो सबका झगड़ा मिट के या दुनिया या दिन। ब्रोध असुर असुरों को दूजे जादे पैगंबर और, वेद कतेब छुड़ावने धनी आए इन ठौर। दो बेटे रूह अल्लाह के एक नस्ली और नजरी, भई लड़ाई इन वास्ते मसनंद पैगंबरी। वेद आया देवन पे असुरन पे कुरान, मूल माय ने उलटाए के कई जाहिर किए तूफान। मेटन लड़ाई बंधन की और जादे पैगंबर, धनी आए वेद छुड़ावने ये तीन बातें चित धर। जाको दिल जिन भांत को तासो मिले तीन विध, मन चाहा स्वरूप होए के कार्य किए सब सिद्ध। सो बुध इमाम जाहिर भय तब खुले सब कागद, सुख तो सांचों को दिए और झूठे हुए सब रद। वेदांत गीता भागवत दया सारता सब खोल, मगज माय ने जाहिर किए माहे गुज होते जो बोल। अंजिल जम्बूर तौरेत चौथी जो फुरकान, ए माय ने मगज गुज थे सो जाहिर किए बयान। एक कागद उमत ब्रह्म सृष्टि को शोभा आई तीन पास, माय ने इन रोशन किए तब झूठे भय निराश। जब हक हादि जाहिर भय और अर्श उमत, सब किताबें रोशन भय उगी फजर मारफत। कहे काफर असुर एक दूसरे करते लड़ाई मिल, फुरमान जब रोशन भया तब पाक हुए सब दिल। रात अंधेरी मिट गई हुआ उजाला दिन, रब आलम जाहिर भय सुर असुरों ग्रह चरण। हाँसी हुई अति बड़ी झूठो बड़ी जलन, मेला अति बड़ा हुआ आखर सुख सबन। बिना सुख कोई ना रहा सब मन काम पूरन, अंधेरी कछु ना रही भय चौदे तब करुसन। मोह तत्व अहम उड्यो जो परदाओ पर त्रैगुण, ये सब विद द्वैत के निराकार निरंजन सुन। बचन थके सब इतलों आगे चले न मनसा वाच, सुपन सृष्टि खोजे शास्त्रों पर पाया न अखंड घर सांच। अक्षर ब्रह्म जाहिर किया जितौ तपन फिरस्तो नूर, घर जबराइल जबरुत जो नेह चल सदा हजूर। और धाम अक्षरातीत नूर तजल्ला अरस, रूह बड़ी ब्रह्म सृष्टि की जो है अरस परस। ये लीला सब प्रकट करी मोहम्मद ईसा बुध आए, ये तीनों स्वरूपों मिल के सबको दिए जगाए। भिस्त दई सबन को चढ़े अक्षर नूर की दृष्ट, कायम सुख सबन को सुपन जीव जो सृष्ट। दूजी सृष्टि जो जबरुति जो ईश्वरी कही, अधिक सुख अक्षर में दिल नूर चुभ रहे। और उमत जो लाहोती ब्रह्म सृष्टि घर धाम, इनको सुख दिखाए के पूरन किए मन काम। मुक्ति दई त्रैगुण फिरस्ते जगाए नूर अक्षर, रूहे ब्रह्म सृष्टि जागते सुख पायो सचराचर। करनी कर्म कछु ना रहा धनी बड़े कृपाल, सो बुध जी ये मार्या जो त्रैलोकी का काल, जो त्रैलोकी का काल। प्रकरण 13 चौपाई 755। कुरान की कहूँ अब कहूँ कुरान की सब विध हकीकत, मगज माये ने खोले बिना क्यों पाइये मार्फत। विध सारी या में लिखी जाते न रहे अज्ञान, माये ने ऊपर के लिए के कर बैठे अपना कुरान। आरबों सो ऐसा कहा कागद परवान, आबसी रब आलम का तब खोल सी कुरान। कागद में ऐसा लिखा आवेगा साहिब, अंदर अर्थ खोल सी सब जाहिर हो सी तब। दुनिया 14 तबकों और मिलो त्रैगुण, माया ने मगज मुसाफ के कोई खोले ना हम बिन। धनी माय ने खोल सी सत जानियो सोए, साहेब बिनाए माय ने और खोल न सके कोई। नाम सारे जुदे धरे ऊपर करी इशारत,
फुरमान खोल जाहिर करे धनी जानियो तित। गुझ अर्थ या में लिखे सोए समझे कैसे कर, अर्थ ऊपर का ले के अकस लेत दिल धर। बड़ी शोभा एहल किताब की लिखी मीने कुरान, सो आरब जाने आपको ए जो धनी फुरमान। अहेल किताब जाने आपको और सब जाने कुफरान, फजर होसी मायने खुले तब होसी पहचान। एक खासी उम्मत रूहन की सो गिनती 12,000, ए आरब तो अनगिनती नहीं करोड़ों पार। एता भी ना विचार ही होए खाबंद बैठे सब, फैल न देखे अपने लिया मोमिनों का मरातब। सहूर ना करे दिल से कहा नाजी फिर का एक, और 72 नारी कहे पर पावे नहीं विवेक। लिखा है कुरान में कुलफ किए दिल पर, पर्दा कानों आंखों पर तो न सके अर्थ कर। कागद एक उम्मत का और हुआ झूठों सो छल, माय ने जब जाहिर भय तब भाग्यो झूठो बल। यह विध साख कुरान में जाहिर लिखी हकीकत, सो धनी आए जहुदो मिने वो आरबों में ढूंढत। पर्दा लिख्या मुंह पर वास्ते आवने हिंदुओं माहे, जाहिर परस्त जो आरब सो इशारत समझत नाहे, सो इशारत समझत नाहे। प्रकरण 14 चौपाई 772। कुरान के निशान कयामत के जाहिर हुए, बरस 90,000 पर गुजरे ते दिन। कयामत लिखी कुरान में सो ए न पाए किन, कई पढ़ पढ़ काजी हुए कई आलम आरफ। माय ने मगज मुसाफ के किन खोलिया न एक हरफ। लिखा जाहिर कुरान में और माज जे सब रद, साचा माज जा इमाम पे जो ले उतरिया अहमद। करामात कलाम अल्लाह की साची कहियत है सोए, लिखा है कुरान में सो बिना इमाम न होए। पढ़या नाही फारसी ना कछु हरफ आरब, सुन्या न कान कुरान को और खोलत माय ने सब। ये सब किताबें इन पे तामे किल्ली कुरान, रूह अल्लाह मोहम्मद मेहदी यही इमाम पहचान। जो लो माय ने मगज न पाइया तोलो पढ़या न किन कुरान, किन भेजा किन वास्ते न कछु रसूल पहचान। जो अर्थ ऊपर का ले वही सो कहे देव शैतान, यो जंजीरा मुसाफ के कई विध करी बयान। अजाजिल दम सबन में फिरस्ता जो बुजरक, सारी जीवी पर सेजदा किया ऊपर हक। हुक्म हुआ तिन को कर सेजदा आदम पर, माय ने मगज न ले सके लिया ऊपर का जाहिर। लानत हुई तिन को हुआ गले में तोक, यूं सब जाहिर पुकार ही तो भी छोड़े ना वे लोक। तिन दिया धक्का आदम को इबलिस गेहूं खिलाए, काढ़िया प्यारे भिस्त से दुश्मन संग लगाए। ये बिचारे क्या करे सब आदम की नस्ल, तो फुरमाया ना करे वे खेचे पेड़ असल। वो तो ले ले माय ने मगज लिखे बड़े निशान, सोए धरे शरत पर करने अपनी पहचान। दुनिया सबे जाहिरी सो ले बे माय ने जाहिर, अंदर अर्थ खुले बिना क्यों पावे दिन आखिर। निशान कहे इन वास्ते सो बांधे कौल पर हद, लेत माय ने ऊपर के सो करने को सबरद। कलाम अल्लाह के माय ने सो भी कही इशारत, ये नस्ल आदम हवाई क्यों पावे दिन आखिरत। माय ने मुल्ला या ब्राह्मण करते जो उलटाए, सोई हरफ जबराइल गया सब चटाए। नहरें चल से उल्टी किए नजे की दूर, ईसा मेहंदी मोहम्मद आए हिंद में बरसिया नूर। नूर खुदा रोशन हुआ खेच छूटी सब तरफ, लेत माय ने ऊपर के सो रहा न कोई हरफ। मोहम्मद आया इसे मिने तब अहमद हुआ श्याम, अहमद मिलिया मेहदी मिने ये 3 मील हुए इमाम। अलफ कहा मोहम्मद को रूह अल्लाह ईसा लाम, मीम मेहदी पाक सोए तीनों एक कहे अल्लाह कलाम। मोहम्मद ईसा आए म्याराज में और असराफिल इमाम, बुध जबराइल मिल के किए गुज जाहिर अल्लाह कलाम। मायनीन मुसाफ के कलाम अल्लाह का कौल, इसके इलम से दई इशारते सब खोल। बड़े निशान आखिरत के आजुज माजुज दोए, बेटे कहे याफिस के इन्हों न छोड़या कोई। कहे बड़े सबन से 100 गज का आजुज, और तंग चश्म कहा 1 गज का माजुज। 4 लाख कौमैन की फौजा हो सी 3, अर्थ ऊपर के आखिरत क्यों पावे रात दिन।
ये तो गिनती कही दीनन की आखिरत बड़े निशान, मायने मगज मुसाफ के और करे सो कौन बयान। काल या ही दिन कहे सो पहुँचा कौल पर आए, तब पिंड और ब्रह्मांड को देत सबे उड़ाए। दावा तल अर्ज मक्के से जाहिर होसी सब ठोर, एक हाथ आशा मुसी का दूजे सलेमान की मोहर। सो मुख होसी उजला मोहर करसी दिन, आशा चुभावे दिन मुख स्याह मुख होसी तीन। उज्जल मुख मोमिन कहे स्याह मुख कहे काफर, या भिस्ती या दोजखी जाहिर होसी आखिर। कही दाभा वास्ते वह जिमी पहले होती सबे कुफरान, जोलो श्याम बरारब ना हते ना रसुल खबर फुरमान। जब श्याम रसुल आए इन जिमी तब हुआ नूर रोशन, कुरान रसुल मत जाहिर करी सबन। ल्याए बंदगी कहलाया कलमा, बरसिया खुदा का नूर। सो नूर फिरिया खाली भई जैसी असल दाभा थी अंकुर। सो नूर सबैत आई आइन जिमी मसरक, तब वह जिमी दाभा भई जैसी पहले थी बिना हक। मोमिन मुख उज्जल भय भय काफर मुख स्याह, यो मसरक और मगरब दोनों दुरस्त कहा। रूह अल्लाह मोहम्मद इमाम मसरक आए जब, सूरज गुलबा आखिरी मगरब हो गया तब। नूर खुदा आया मसरक हो गया सूरज मगरब, जाहिरी ढूंढे सूरज जाहिर ए जो पढ़े आखिरी सब। ज्यादा 14 तबक से दज्जाल गधाइन हद, काना अस्वार तीन पर शोभी वाही कद। ताई रूह अल्लाह मारसी करसी दुनिया साफ, आखिर उम्मत मोहम्मदी करसी आए इंसाफ। दम दज्जाल सबन में रहत दुनी दिल पर, ये जो पात साहा इबलिस करत सब में पसर। ऐसा ये जानत है तो भी जाहिर चाहे दज्जाल, जब ये दज्जाल मारिय तब दुनी रहसी किन हाल। आखिर आए असराफिल उड़ावसी बजाए सुर, फिर कर कायम बजाए खुदाए का नूर। गावेगा कुरान को असराफिल सुर कर, तब फिर से सब फिरस्ते यह बात चित्त धर। जब जहुर जाहिर हुआ कलाम अल्लाह का नूर, तब ये होशी कायम ले याही का जहुर। ये जो मायने मुसाफ के सो मेहदी बिना न होए, सो साहिब ने ऐसा लिखा और क्यों कर सके कोई, और क्यों कर सके कोई। प्रकरण 15 चौपाई 819। सूरत मिजान की तुला का प्रकरण, कहती हो मत को सुनसी सब संसार। मकसूद तिनका होए सी जो लेसी एह विचार। फिर के सबों ने यूं कहा ये जो दुनिया 14 तबक, ढूंढ ढूंढ के हम थके पर पाया नाही हक। वेद कतेब पढ़ पढ़ थके कहे थके इलम, कहा तीनों मुख अपने ठौर कायम न पाया हम। मेहर करी मोहे महबूबे रूह अल्लाह मिले मुझ, खोल दिए पट अरस के जो बका ठौर थी गुझ। इलम दिया मोहे लुदन ने आई असल अकल, सेहरग से नजीक पाया अरस असल। और मेहर मोहम्मद की खोली हकीकत, पाई साहेदी दूसरी हक की मारफत। पाई सारते रमूजे बीच अल्लाह कलाम, सक जरा ना रही पाया कायम आराम। अब करूं बका जाहिर वास्ते अरस उम्मत के, कहूं अरस और खेल की जो बेबरा समझे ए। अब लीजो ये रोशनी जो अरबा अरस के, ये निमुना देखिए जो सुध होए हृदय। नासुत और मलकुत का निमुना देख कर, ए बल दिल में ले के देखो अरस जानवर। एक जानवर अरस का मैं तौल्या तीन का बल, क्यों कहूँ तफावत वो फनाए नहीं चल। लाख ब्रह्मांड की दूनी का है हिकमत बल बुध जेता, दे दिल नजरो तौलिया मैं लिया अंदर में एता। ज्यों कबूतर खेल के हुए अलेखेत, आदमी एक नासुत का दो देखो तफावत। कोई कहे सी ये कछुए नहीं और ये तो है जीवते, ये जवाब है तीन को देखो पटंतर ये। आगू कायम अरस के है 14 तब कयों कर, ज्यों आगू नासुत दुनिया के एक खेल के कबूतर। जो कछु पैदा कुन्न से मैं तिनका देत निमुना, सो क्यों कही जाए कायम को जो वस्त है झूठ फना। तो कहा शब्दातीत को हद शब्द पहुँचत नाहे, ऐसे झूठ निमुना दे के पछतात हो जीव माहे। कछुक सुख तो उपजे हिस्सा कोट में पहुँचे तित, एक जरा न पहुँचे हक को मैं ताथे दुख पावत। मैं देखा सुनिया दुनिया में सो सब फना वस्त, इन झूठे आकार से क्यों होए कायम सिफत।
ताथे सिफत मैं क्यों करूं अरस जिम की ख्वाब में इत, एता भी कहूं मैं हुक्मे और कहने वाला न कित। ताथे अरस और दुनी के तफावत जानवर, कायम और फना की क्यों आवे बराबर। चूप किए भी ना बने समझाए ना बिना मिसल, पशु पंखी अरस और खेल के देखो तफावत बल। ईता अंगद बाल सुग्रीव गरुड़ जाम्बू हनुमान, ये उठावे पहाड़ को ऐसे कहे बलवान। लोक नासुती एह बल कहे जो जानवर, राम कृष्ण इनके सिर तो कहे ऐसे जोरावर। अब कहूँ मलकुत के बल की हकीकत, लोक जिमी आसमान के देखो तफावत। बोझ उठावे ब्रह्मांड को ऐसे जोरावर, गरुड़ बल ऐसा रखे चले विष्णु मन पर। देख बल इन खाबंद का जो मलकुत में बसत, कोट ब्रह्मांड नए कर अपने बंदों को बख्सत। ओ तो भय नासुत में मलकुत है दिन पर, ये तो दो फना मिने ज्यों लहरे उठे मिटे सागर। नासुती अवतार के ऐसे बंदे जोरावर, तो मलकुत के एक छिन में कई कोट जात मरमर। नासुत तले मलकुत के ज्यों लहरे सागर, तले इन मलकुत के नासुत है यूं कर। दरिया ला मकान का तिनकी लहर मलकुत, तिन से लहर उठत है सो जानो नासुत। ये तले ला मकान के दो फना के माहे, ए बल मलकुत नासुत पर जरा कायम नाहे। विष्णु ब्रह्मा रुद्र के साहेबिया बुजरक, ये 14 तबक की दुनिया जाने याही को हक। बिना हिसाबे उम्मते करे सिफते अनेक, सो सारे यूं कहे वही हम सिर यही एक। खुदा याही को जान ही जो मलकुत में त्रय गुण, कदिले इलम आगो चले गलेला मकान जो सुनना। ए जो खाबंद मलकुत के सो ढूंढे हक को अटकल, रात दिन करे सिफते पर पावे नहीं असल। ऐसे बिना हिसाबे मलकुत सो तीनों फिरस्ते समेत, सिफत कर कर आखिर कहे नेत नेत नेत। करें कोट मलकुती सिफतें देख नूर जलाल कुदरत, तो पट आड़ा ना टरे कई कर कर गए सिफत। ये सबे सिफतें करें पर पहुँचे न नूर जलाल, ये पैदा ला मकान किया को पहुँचे न फैल हाल। इन विध चले जात हैं आखर अव्वल से, यूं सिफत कर कर गए पर नूर न पाया किनने। अब देखो बल मोहम्मद का दई दुनिया को शरीयत, कहा आखर रब आवसी खोलसी हकीकत। आवसी उमत रस से ये खेल को देखन, करे हक को जाहिर सबका यह कारण। कायम वतन करे जाहिर नूर जलाल, करे उमत अरस की जाहिर करे जाहिर नूर जमाल। जब ये करे जाहिर देवे पट उड़ाए, भिस्त दे सबन को लेवे कयामत उठाए। ये सब नूर मोहम्मद के मोहम्मद नूर खुदाए, तो आखिर आए सबन को दई हयाती पहुँचाए। 12,000 उम्मत के रूहें जो इब्तदाए, जबराइल के पर दो बाजू बैठाए। आप बैठे बीच में ले अपनी 3 सूरत, लाम का नौलंघ के नूर पार पहुँचत। ऐसा जो सबल मोहम्मद का जबराइल जानवर, नासुत मलकुत ला परे पहुँचे अपने घर। यह बल मोहम्मद के जानवर का जान, दूजी गिरो फिरस्ते पहुँचाए नूर मकान। गिरो फिरस्ते इतरह जबराइल मकान, यह आगे ना चल सके या को या ही ठौर निदान। जो रूहें अरसा जिम की खासल खास उमत, ले पहुँचे नूर तजल्ला मोहम्मद 3 सूरत। खेल देखा उमत फिरे भिस्त दे सबन, इत ही बैठे पहुँच ही अपने कायम वतन। ये जो दुनिया 14 तबक ताए जबराइल जो सदेत, ये झूठों इश्क दिखाए के कायम सबों कर लेत। क्यों कहूँ बल जबराइल जिन सिर है मोहम्मद, ये सिफत इन बल बुध की क्यों कहे जो बाहद। कायम जिमी अरस की सांची जो साबित, पशु पंखी न भूम के जो हमेशा बसत। कायम जिमी का खाबंद जिनको कहिए हक, तिन जिमी के जानवर सो होए तिन माफक। बिना हिसाबे जानवर पशु बिना हिसाब, ए बल दिल में ले की तौलो निमुना खाब। कोट इंद्र की दुनिया का कुबत बल हिकमत, अपार अर्श के जानवर क्यों कहूँ बल बुध इत। अलेखे बल इनका क्यों देऊ निमुनाइन, झूठे दम कहे ख्वाब के जाको पेडला मकान सुना। ए बल शब्दातीत को जो सांचे है सुर, और बल फनामी ने इत तिन की क्या मजबूर। सांच झूठ पटंतरो कबहू कहो न जाए, सांच हक झूठी दुनिया ए क्यों तराजू तौलाए।
मलकुत और नूर की क्यों कहूँ तफावत, झूठी दुनी बकाहक को एक ऐसी निस्बत। कोट मलकुत ना सुत एक पल में करे पैदाए, सो नूर नजर देख के एक छीन में दे उड़ाए। ओ जाने हम कदीम के आद है असल, कई चले जात है मलकुत नूर जलाल के एक पल। कोट इंड पैदा फना करे नूर की कुदरत, केवल नूर जलाल का पाव पल की सारत। झूठ तो कछुए है नहीं साँच कायम साबित, यूं अरस और दुनिया के कौन निमुनाइत। भला लेखे इनका कोई इनका निमुना नाही, तो निमुना दीजिए जो होवे कोई क्या है। ऐसे अति जुरावर जो रहत हक हजूर, तो मुख से शब्द ना कह सको इन बल हक जहूर। जो बसत अरस जिमिए या नजीक या दूर, रात दिन इनके अंग में बरसत हक का नूर। यूं अरस के जानवर सो सारे ही पहलवान, बरसत नूर इनो पर नजर हक मेहरबान। ज्योत स्वरूपी जानवर बल बुध को नाही सुमार, नजरों मिरस पीवत अरस खाबंद सींचन हार। कौन बल होसी इनका देखो दिल विचार, जिनका सका साहेब पल पल सींचन हार। ऐसे कोट ब्रह्मांड को एक फूके देवे तोड़, तो भी निमुना इनका कहा न जावे जोड़। उड़ावे कोट ब्रह्मांड को एक जरे सा जानवर, उड़ जाए इनके बाऊ सो जब ए उठावे पर। ए निमुना अर्श ख्वाब का देखो तफावत, देखो अकल असल की जो होवे अर्श उमत। उमत को दिखलावने बनाए 14 तबक, देने पहचान गिरोह को या से जाने हक। पावने बुजर की हर्ष की और बुजर की खुदाए, पावने बुजर की रूहों की कायम जो इब्तदाए। सो बुजर की तो पाइए जो फिक्र कीजे दिल दे, अरस लज्जत पाइयत है तहकीक किए। सुख लेने को आए हो नहीं भेजे सोवन को, विचार देखो हादिय की वाणी ले दिल मुँह। गिरो देखत जो ब्रह्मांड सो तो कछुए नाहे, साँच निमुना दूसरा कोई नाही अरस के माहे। जब खाबंद अरस देखिए तब तो यही एक, इस बिना और जरा नहीं जो तू लाख बेर फेर देख। जो कछु अरस में देखिए सो सब जात खुदाए, और खिलौने बगीचे सो सब जाते के इब्तदाए। ना अरस जिमिए दूसरा कोई और धरावे नाऊ, ए लिख्या वेद कतेब में कोई नाही खुदा बिन काहू। और खिलौने जो हक के सो दूसरा क्यों कहलाए, एक जरा कहिए तो दूसरा जो हक बिना होए इब्तदाए। और पैदा फना जो होता है क्यों दूसरा कहिए ताए, ये खेल है खाबंद के ए जो चली कतारे जाए। ये जो दुनिया खेल की सो चिन्हत हक को नाहे, ना तो क्यों कहे छल को दूसरा जो होत पैदा फनाए। ये जो दुनिया ला इलाह की ताए क्यों होए चिन्हार, सुला ही लिए जात है जो चले चींटी हार। बड़ी बुजरकी हक की तिनके खेल भी बुजरक, लिख्या वेद कतेब में पर इनो न जात सक। झूठ साँच का निमुना ओ फनाए ने चल, खेल देखे पाइयत है खुद खाबंद का बल। असल आदमियों में कोई पाइये उमत का एक, ये देखो पटंतर दिल में दो का विवेक। अब कहूँ मैं तिनको अरस खाबंद की बात, खड़िया तले कदम के जो है हक की जात। जो उतरे है अरसा जिम से रूहे और फिरस्ते, कहिए जात खुदाए की असल है अरस के। ये जो बात खुदाए की सुनेंगे भी सोए, यही हकुल यकीन जो अरस दरगाह के होए। सो पुरमान कहत है जाहिर जो उतरे अरस से, उतरते अरवाहों सो कौल किया हक ने। कहा उतरते हक ने अलस्तो बेरबकुम, फिर कहा अरवाहों ने भले न भूले हम। ए देता रस निशानिया याद आवसितिन, शरत करे खाबंद ने उतरते अरस रूहन। अब जो असल उमत का ताए देऊं अर्स निशान, तीन विध देऊं साहिदी ज्यों होए हक पहचान। कलाम अल्लाह की साहिदी और हदीस मोहम्मद, तुम्हें कहूँ तौहीद की ले रूह अल्लाह साहिद। नूर आवे दीदार को लेने सुख सुवान, एक कायम सुख देखिए एक किया वास्ते पहचान। नूरे चाहा दिल में देखूं इसक रूहन, तब तुम्हें खेल नूर का दिल में हुआ देखना। खेल किया तुम वास्ते देखो दिल में आन, ये झूठ खेल दिखाइया करने हक पहचान। विचारो रूहे अरस के जो दिखाई झूठ नकल, देखो तफावत दिल में ले अपनी असल अकल।
ए मुना दिखाइया करने पहचान तुम, पहले चिन्हो आपको पीछे हादी और खसम। एक खावंद सिर अपने आपने इनके अंग, अरसवतन अपना कायम हमेशा संग। कायम जिमी अर्श के साहेबी पूरन कमाल, तो कैसा निमुना इनका जिन सिर नूर जमाल। इतनी मुना तो कहिए जो कोई छोटा होवे, और कायम जिमी में दूसरा काहू न पाइए ठौर। नानी मुना नूर का, नानी मुना बकावतन, नानी मुना हक का, नानी मुना हादी रूहन। महामत कहे मोमिन तुम हो बका के, हकारस किया जाहिर सो सब तुम्हारे वास्ते, सो सब तुम्हारे वास्ते। प्रकरण 16 चौपाई 927। अर्श अजिम की हक मार्फत महाकारण, कहूँ अरसार बाहों को रूहाला केलम। जासो पाई हकीकत हक की मुझे हुआ जो हुक्म, और कहूँ मैं अर्श की जो खबर मत को होए। सब विध कहूँ कायम की जो समझे सब कोए। हक जात जाहिर करो और जाहिर हादी उमत, नूर मकान जाहिर करो ए एक जात सिफत। मोहम्मद नूर हक का रूहे मोहम्मद का नूर, ए हमेशा बका मिने ए एक जात जहूर। ए जो सदर तुल मुंतहा ए है कायम अरस, ए जात सिफत एक ए है अरस परस। नूर मोहम्मद रूहे हक की ए है एक जात, और बाग जोए हौज कौसर ए साहेबी अरस सिफात। पार ना अरस जिमी का ना बागों का पार, पार ना पशु पंखियन को ना कछु खेल सुमार। पार ना बुध बल को, पार ना खूबी खुशबोए, पार ना इसका आराम को नूर, पार ना हित कोए। एक पात वृक्ष को ना गिरे ना खीरे पंखी का पर, ना होए नया कछु अरस में जंगल या जानवर। अब कहूँ बेबरा खेल का हुआ जिन कारण, सो वास्ता कहूँ इन भांत सो ज्यों होए सवे रोशन। नूर मकान जो हक का जित होता है हुक्म, होए पल में पैदा फना ऐसे लाख इंड आलम। अरस खावंद है एकला आपई हक जात, बिना कुदरत कादर की क्यों पाइए सिफात। इत हमेशा होता है इन कादर की कुदरत, एक खेल इन खावंद के देखो नूर सिफत। खेल में कई मुदत होत है दुनिया को, कई कोट होत पैदा फना नूर के निमख मो। जब कछु पैदा ना हुआ जिमी या आसमान, सो हुक्म तब ना हुआ जिन थे उपजे जहान। अब सुनो इन खेल की रूहें उतरे जिन वास्ते, फुरमान लिया रसुल और उतरे फिरस्ते। ए बीचला मकान के खेल जिमी आसमान, 14 तबक भय दुनिया आखर फना निदान। ए खेल हुआ मोहम्मद वास्ते और अरस उम्मत, आखिर जाहिर होए के खुलसी हकीकत। अरस उम्मत होसी जाहिर और जाहिर हक जात, करसी दुनिया कायम ए मोहम्मद की सिफात। रूह अल्लाह उतरे अरस से होए काजी लेसी हिसाब, दे दीदार करसी कायम यूं कहे मोहम्मद किताब। मोहम्मद मेहदी आवसी करसी इमामत, बका पर सेजदा गिरोह को करावसी आखिरत। सब कहे किताबे हक के खेल हुआ हुक्म, किस वास्ते हुक्म किया ए ना कया किनने। अब देखो दुनिया जाहिरी कर्म कांड शरीयत, इनके इसका ईमान के कहूँ सो हकीकत। दोनी कहे हक को वजूद नहीं मुतलक, तो ये हुक्म किनने किया जो सूरत ना ही हक। ना ठौर ठहरावे अर्श को ना हक की सूरत, हुक्म सूरत बिना क्यों होए और हुक्म रखे साबित। हक वजूद मोहम्मद कहे नूर पार तजल्ला नूर, रद बदल वास्ते उम्मत पहुँच के करी हजूर। हके हुक्म यूं किया कहे हरफ 90,000, 30 जाहिर कीजियो 30 तुम पर अख्तियार। और 30 गुजर खोवे आखर पर मुदार, सो हम आए के खोलसी अरस बका के द्वार। सो साहेब आखर आवसी किया मोहम्मद सो कौल, विस्त दरवाजे कायम सबको देसी खोल। काजी होए के बैठसी होसी सबों दीदार, तो भी ईमान ना दुनी को जो एती करी पुकार। ऐसा ईमान इन दुनी को कहे मोहम्मद को बरहक, और मोहम्मद के फुरमाए में फिर तिन में ल्यावे सक। मोहम्मद बाते हक सो पहुँच के करी हजूर, दुनी न माने हक सूरत जासो एती भई मजकूर। और कहूँ लैलत कदर की जो कहे तकरार तीन, हादी हुक्मे रूहे फिरस्ते बीच नाजल इस्लाम दीन। और आगे नूह तूफान के बीच लैलत कदर, गिरो उतरी अरस से जो चढ़ी किस्ते पर।
दो तकरार पहले कहे जो गुजरे माहे लैल, तूफान पीछे ये तीसरा जो भया फजर का खेल। 10 में लग रोज रब का सो दुनी के साल हजार, कहा 72 महीने हजार से लैल तीसरा तकरार। मोहम्मद मेहदी ईसा नाजल असराफिल जबराइल, रूहें फिरस्ते ऊपर हकें भेजे एह वकील। रहे साल 84 लैल में 3 ऊपर हुई फजर, 11 सदी मिने मेरी बातुन खुली नजर। 14 तब कौन पाइया अर्श हक का कित, सो नजीक देखाए सेहरग से इलम ईसा के इत। अरसना 14 तबक में सो लिए इलम ईसा के, नजीक देखाया सेहरग से बीच अरस बैठाए ले। और मेहर करी मोहे रूह अल्लाह दिया खुदाई इलम, तू रूह है अर्श अजीम की तुझको दिया हुक्म। गिरो आई लैल के खेल में सो तुम्हें मिल सी आए, दिल साफ इनो के करके अरस में लीजे उठाए। ये बात मैं दिल में लई तब मोहम्मद हुए मेहरबान, हकीकत मार्फत के पट खोल दिए फुरमान। सब सुध भई अरस की हुई हक सो निस्बत, गिरो मिली मोहे वतनी ताए देऊं अरस न्यामत। ये सुकन पहले लिखे बीच कतेब वेद, सोए करत हूँ जाहिर जो दिए 2 हादियों भेद। रूहें बेनियाज थी बीच दरगाह 12,000, जाने ना आप अरस की साहेबी अपार। सुध नाही दुख सुख की ना सुध बिरह मिलाप, ना सुध बुजरक अरस की खबर न खाबंद आप। साहेब बंदे की सुध नहीं छोटा बड़ा क्यों कर, ना सुध एक ना दो एक की ना साच झूठ खबर। ना सुध दोस्त ना दुश्मन, ना सुध नफा नुकसान, ना सुध दूर नजीक की ना सुध कुफर ईमान। तिस वास्ते खेल दिखाया ए बात दिल में आन, झूठ निमूना दिखाए के रूह होए हक पहचान। साची साहेबी हक की कोई नहीं दूजा और, झूठ नकल देखे बिना पावे न अरस ठौर। बिना निमूने न पाइए क्यों है तफावत, कछ दूजी देखे बिना पाइए ना हक सिफत। यूं जान बीच बकामी दिल में लियाए हक, नूर जलाल रूहन को देखें असल इसक। और लिया ए दिल में जो अरवाहें अरस की, दूजी बिना जाने नहीं हक कैसी है साहेबी। जित दूजी कोई है नहीं एक ही साहेब हक, तो तीन को दूजी बिना कौन कहे बुजरक। असल होए जित अकेला और होए नाही नकल, सो नकल देखे बिना क्यों पाइए असल। जित दुख कोई जाने नहीं होए अकेला सुख, ये सुख लज्जत तब पाइए जब देखिए कछु दुख। साच होए जित एक ही पाइए ना जिद के छूट, साच हक तब पाइए जब होए निमुना झूठ। दूसरा कोई है नहीं जित एक ही होए, तो तिन की सुध दूजे बिना क्यों कर देवे सोए। जित साहेब होवे एकला ना साहेदी दूजे बिन, बिन दिए साहेदी तीसरे क्यों आवे ईमान तिन। तो कहा खुदा एक है और मोहम्मद कया बरहक, सो न आवे ख्वाबी दम पर जोलो होए न रूहें बुजरक। ये खेल हुआ तीन वास्ते हक के हुक्म, मोहम्मद आया रूहों वास्ते ले फुरमान खसम। जो ल्याए फुरमान रसूल सो अब खोली हकीकत, अरस रूहें फिरस्ते हुई हक की मार्फत। लिख्या था जो अबल सो आए पहुँचे कयामत, बिस्त दूनी को दे के हादिले उठसी उमत। इन विध कहूँ बेबराजियों रूहे जाने बुजरक की, दिखाए बिना जाने नहीं हक कैसी है साहेबी। हके दिखाए अरस साहेबी हादी रूहों को यों कर, दुई दिखाई झूठ ख्वाब में पावने पटंतर। चढ़ना है नासुत से तीन ऊपर है मलकुत, तीन पर ला मकान है तीन पर नूर बका साबुत। कोट नासुत की दुनिया मलकुत को पूजत, खुदाया ही को जानही ए मलकुत साहेबी इत। कोट मलकुत के खाबंद ला के तले बसत, नूर सिफत कर कर गए पर आगे ना पहुँचत। बेदे नाम धरे खेल के पूत बंझा सिंह ससक, आकाश फुल इनको कहा एक जरा न रखी रंचक। कतेब कहे तले ला के सो खेल है सब ला, एक उन्न कहते हो गया सो कयामत को फना। जो जाने खेल की साहेबी सो खेले के कबूतर, इनकी सहूर सुरैया लग सो हके पहुँचे क्यों कर। कहे कबूतर खेल के खेल सरिक हक का, हक हमेशा वेद कतेब में खेल तीनों काल फना। एक साहेबी नूर हक की और खेल कछुए नाहे, ना सरिक ना निमुना ए लिखा वेद कतेब माहे।
खेल तो झूठा फना कहा साहेब हमेशा हक, जैसा साहेब बुजरक खेल भी तीन माफक। झूठ निमुना हक को दीजिए एक ऐसी निस्बत, ये झूठा खेल दिखाइया लेने हक लज्जत। कोट इंड पैदा फना होवे नूर के एक पल, ऐसी नूर जलाल के कुदरत रखे बल। तिन से कायम होत है सदर तुल मुंतहा जित, होए नाही न जुवा नूर मकान सिफत। सदर तुल मुंतहा थे आवत नूर जलाल, जित है अरस अजिम खावंद नूर जमाल। सो नूर तजल्ला के दायम आवे दीदार, इन दरगाह में उम्मत रूहें 12,000। ए हमरा तबा रूहन का जिनका हादी अहमद, मीम गांठ जब खुली तब सोई हक अहद। मोहम्मद कहें ए मोमिनो देखो खसम प्यार, ईसा मोहम्मद अंदर आए के खोल दिए सब द्वार, खोल दिए सब द्वार। प्रकरण 17 चौपाई 1009। अब तुम निकसो नींद से आए पहुंची शरत, कौल किया था हक ने सो आई कयामत। जबराइल हक हुक्म ले आया नामे बसियत, फुरमान फकीरों सफकत ले आवे दुनी बरकत। द्वार तोबा के बंद होए से 11 सदी आखिर, जो होवे अरबा अरस की सो नींद करे क्यों कर। आए लैल के खेल में लेने अरस लज्जत, सुख साचे झूठे दुख में लेने को एह वक़्त। आप न बैठे बीच अरस के अरस को नाही सुमार, 10 दिस मन दौड़ाइए काहू न आवे पार। खसम ख्वाब दिखाया बीच अरस अपने हित, हक हादी रूहे मिलाए के उड़ाए दई गफलत। ए खेल तो जरा है नहीं सब है अरस खसम, बैठे तहीं जागिए उठो अरस में तुम। अरस बाग हौज जोए की करो याद हक के सुख, जो पेड़ झूठे ख्वाब का उड़ जाए सब दुख। असल आराम हृदय मिने अरस को अखंड, तब ये झूठे ख्वाब को रहे न पिंड ब्रह्मांड। कायम हक के अरस में बैठे अपने ठौर, हक के इतबाहे दत में कोई नाही काहू और। मोहम्मद कहे ए मोमिनो इसक लीजिए हक, असल अरस के बीच में हक का नाम आशिक। मोहम्मद कहे ए मोमिनो इसक लीजिए हक, असल अरस के बीच में हक का नाम आशिक, हक का नाम आशिक। प्रकरण 18 चौपाई 1020। किताब कुरान की इनमें एते बाब हैं, खुलासा फुरमान का, गिरो दीन का, म्याराज नामे का, खुलासा इस्लाम का, भिस्तर सिफायत का बेबरा, हक की सूरत का, नाजी फिरके का, रूहों की बीने, नूर तजल्ला, जहुर नामा, 2 नामा के प्रकरण 5, मीजान अरस अजीम के, महाकारण मोमन आए अरस अजीम से। इति श्री खुलासा ग्रंथ संपूर्ण। कुल प्रकरण 360, चौपाई 9482। राज श्यामा